2026 ये सिर्फ एक साल नहीं है, बल्कि समय के एक रहस्यमयी चक्र यानी कि काल चक्र का एक निर्णायक पड़ाव है। इन गोचरों का सीधा असर राष्ट्र पे पड़ता है, राजनीति पे पड़ता है। काल चक्र की दृष्टि से यह वर्ष कर्मों की फसल काटने का है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ग्रहों की चालों से कौन बनेगा गेम चेंजर। राहु अचानक ऊंचाइयों पर बैठा ही देंगे तो केतु आपको आध्यात्मिक गर्त में झोंक सकते हैं। अब आपको यह तय करना है कि आप दर्शक बनेंगे या बनेंगे गेम चेंजर। नमस्कार। वर्ष 2026 के राशि चक्र यानी कि राशि फल की रहस्यमयी यात्रा में आपका स्वागत है। 2026 यह सिर्फ एक साल नहीं है, बल्कि समय के एक रहस्यमयी चक्र यानी कि काल चक्र का एक निर्णायक पड़ाव है। यह ऐसा साल है जहां ग्रहण, व्रत, त्योहार और ग्रहों की चाल मिलकर मनुष्य के भाग्य की पर्ती खोलने वाली है। आपको यह पता होना चाहिए कि खगोलीय दृष्टि से 2026 बेहद अनोखा वर्ष है। 4 ग्रहणों का संगम है, 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण। 17 फरवरी को वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा, 2-3 मार्च को पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, 12 अगस्त को पूर्ण सूर्य ग्रहण हो जाएगा और 27-28 अगस्त को आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। आपको पता है कि जो महापर्व आने वाले हैं 2026 में, वो भी एक विकट योग बनाने वाले हैं। 2026 में आने वाली मकर संक्रांति, महाशिवरात्रि, होली, रामनवमी, रक्षाबंधन और दिवाली, इन सभी का संयोग कुछ विशेष ग्रह योगों के साथ बन रहा है, जो हमें धार्मिक ऊर्जा के साथ साथ आध्यात्मिक बदलावों का संकेत दे देते हैं। यानी कि हम कुछ कर्मा करेक्शन करें तो पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी। कुछ ग्रह गोचर नियति को मोड़ सकते हैं, यानी कि फेट को मोड़ सकते हैं। 2 जून को गुरु का कर्क राशि में प्रवेश बहुत इंपॉर्टेंट है। 31 अक्टूबर सन 2026 को सिंह में गोचर गुरु का। और एक इंपॉर्टेंट बात, 25 नवंबर को केतु का कर्क राशि में प्रवेश, 16 जनवरी को मंगल का मकर राशि में प्रवेश। इन गोचरों का सीधा असर राष्ट्र पे पड़ता है, राजनीति पे पड़ता है, विवाह, संतान योग और आर्थिक नीतियों पर बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है। यानी कि अपने आप को आप इसके हिसाब से ट्यून कर सकते हैं। काल चक्र की दृष्टि से यह वर्ष कर्मों की फसल काटने का है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने पूर्व में अच्छे कर्म बोए हैं, उन्हें अब फल मिलने का समय है। वहीं जिनके कर्मों में दोष रहा है, उन्हें ग्रहण और गोचर की छाया आत्ममंथन के लिए मजबूर करेगी ही करेगी। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्रहों की चालों से कौन बनेगा गेम चेंजर। 2026 की सबसे धमाकेदार चाल शनि की होगी, जब वे रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। यह सिर्फ एक गोचर नहीं है, यह एक कर्म युग का पटाक्षेप है। पुराने पाप पुण्य अब ब्याज समेत लौटने वाले हैं। जो अधूरा था वो अब पूरा हो जाएगा या फिर चुकता हो जाएगा। राहु केतु की चाल ऐसी है जैसे नियति की जादुई उंगलियां हैं। राहु अचानक ऊंचाइयों पर बैठा ही देंगे तो केतु आपको आध्यात्मिक गर्त में झोंक सकते हैं। यह परिवर्तन नहीं होगा, यह परीक्षा होगी, इसका ध्यान रखिएगा। और गुरु यानी कि बृहस्पति अब कर्म, धर्म और रिश्तों की तासीर बदलने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। विवाह, संतान, प्रतिष्ठा के योग इस साल एक अदृश्य न्याय के अधीन होंगे। जो सच्चे हैं वह उभर जाएंगे, जो छल में हैं वह छट सकते हैं। तो ये 2026 का केवल राशिफल नहीं है, यह एक कर्म उद्धार की स्क्रिप्ट है जो मैं आपको सुना रहा हूं। अब आपको यह तय करना है कि आप दर्शक बनेंगे या बनेंगे गेम चेंजर। अच्छा, इससे पहले कि मैं राशिफल बताना आरंभ करूं, मैं ये बताऊंगा एक छोटी सी बात और। 2026 वो वर्ष है जब खगोलीय घटनाएं मात्र संयोग नहीं रहेंगी, बल्कि वे भाग्य का वैदिक कोड खोल देंगी। जी हाँ, भाग्य का वैदिक कोड। कुछ योग इतने दुर्लभ हैं कि दशकों में एक बार बनते हैं, और जब बनते हैं तो किसी की तकदीर का सूर्य उदित हो सकता है। क्या वो आप हैं?
तो पहला योग जो खुलने वाला है या पहला योग बनेगा उसको बोलते हैं ग्रह मल्लिका योग। 13 जनवरी से 17 जनवरी सन 2026 को बनेगा। कैसे बनता है पता है आपको? जब शुक्र, सूर्य, मंगल और बुध सभी एक के बाद एक मकर राशि में श्रृंखला बना देते हैं। इस दौरान जन्म लेने वाले या जिनकी कुंडली में मकर, वृषभ और कन्या बलवान होता है, उनके लिए योग स्थिरता, प्रबंधन और आर्थिक उपलब्धियों का वाहक बन जाता है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट योग बन रहा है, उसका नाम है षट कीर्ति योगा। 2 मार्च सन 2026 को जब गुरु मीन राशि में और शुक्र भी उसी दिन मीन में प्रवेश कर जाएंगे, यह योग मीन, कर्क और तुला राशि वालों के लिए सार्वजनिक प्रतिष्ठा, कलात्मक ख्याति और विवाह संबंधी सफलता ला ही सकता है। 16 अप्रैल से 20 अप्रैल 2026 के बीच विपरीत विमला राजयोग बन जाएगा। ये कब बनता है? जब बुध, सूर्य और मंगल अलग अलग विपरीत भाव में रहकर एक दूसरे को काट देते हैं। यह योग छिपी हुई सफलता और संकट के अवसर का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि हो सकता है कि मजा आ जाए। वृश्चिक, मिथुन और कुंभ राशि वाले इस समय कठिन परिस्थितियों में चमत्कारी लाभ का अनुभव कर सकते हैं। एक और योग बनता है 11 मई सन 2026 को, कहल योग, जो मंगल मेष में और सूर्य पहले से ही मेष में होता है। यह दिन अत्यंत शक्तिशाली नेतृत्व योग बना देता है। मेष, सिंह और वृश्चिक राशियों के लिए यह योग साहसिक निर्णय, विद्रोही सफलता और नेतृत्व के लिए चिंगारियां पैदा कर देता है। अच्छा, एक बात और नोट कर लीजिएगा, 17 फरवरी सन 2026 की और 2 मार्च सन 2026 की दोनों योग जो बनते हैं, जिसको एक बार हम कहते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, यह ग्रह मल्लिका और षट कीर्ति के आसपास घटते हैं। मीन, कर्क और मकर राशियों के जातकों के लिए यह समय गंभीर है। थोड़ा सा आत्मविश्लेषण कर लीजिएगा, गुप्त निर्णय लेने पड़ सकते हैं और ये एक बड़ा टेस्टिंग टाइम्स होता है। इस समय यदि कोई बात अटक रही हो तो मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2026 सिर्फ भविष्य नहीं, भाग्य का समीकरण वर्ष है। जो इन योगों को समझ गया वो नियति से आगे बढ़ता निकल जाएगा। तो बढ़ते हैं राशियों की ओर और देखते हैं कि 2026 में मेष राशि क्या करने वाली है। जो लोग ये अभी भी नहीं जान पाए कि उनकी राशि क्या है, तो भाई आप मेरी वेबसाइट पे जाइए या मेरे ऐप पे जाइए। वहां पर मुझे नहीं लगता कि 10 सेकंड से ज़्यादा लगेंगे आपको समझने में कि आपकी राशि क्या है। अच्छा, मेष राशि वालों के लिए सन 2026 सिर्फ एक नया साल नहीं है, यह विकास और विस्फोट के बीच एक बहुत बड़ी रेखा दे देता है। इस वर्ष आपकी कुंडली का स्वामी ग्रह मंगल कई बार अपनी ही राशि में आकर आपको चुनौती और विजय दोनों देना शुरू कर देगा। और वो क्या कहेगा पता है आपको? वो कहेगा अब ठहरना नहीं है पर भागना भी नहीं है। यही इस वर्ष का आपके लिए संदेश है। शनि कर्म क्षेत्र में कसौटी की तरह दबाव बनाएगा और राहु केतु अंतर्मन बनाम बाह्य सफलता की उलझन में डाल सकता है। तो आपको बहुत स्ट्राइक बैलेंस करना है। भाई मेष राशि वालों, मैं आज बात करना चाहता हूं आपके करियर, फिनेंस और ग्रोथ चार्ट की। जनवरी से मार्च तक आप कार्य क्षेत्र में एक नए रोल या जिम्मेदारी की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उसी के साथ एक बात आएगी, मैं कितना योग्य हूं, ये बार बार आएगा। ये सवाल आपको बार बार झकझोर देगा। यह वही समय होगा जब आपकी पहचान को चुनौती मिल जाएगी। आपकी मेहनत पर सवाल उठ सकते हैं, बॉस या सहकर्मी आपको नीचा दिखा सकते हैं, लेकिन अप्रैल से जून एक नया आत्मबल लेकर आ जाएगा। मंगल का मेष में प्रवेश 14 अप्रैल को आपके नेतृत्व के लिए प्रेरणा लेकर आएगा। नई साझेदारी, नया स्टार्टअप और नई रणनीति इस समय जन्म ले सकती है भाई। लेकिन इस शक्ति के साथ क्रोध का भूत भी आ जाएगा। ध्यान रहे, जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय नुकसानदेह हो सकता है, होगा भी यदि आपने मेरी बात का ध्यान नहीं दिया। अच्छा, मैं बात करता हूं जुलाई से सितंबर तक की। धन की योजनाएं उलझ सकती हैं। शेयर बाजार, क्रिप्टो या रियल स्टेट में अंधविश्वास से निवेश करने वाले जितने भी लोग होंगे मेष राशि वाले, उनको बड़ा झटका लग सकता है। राहु केतु का परिवर्तन इस दौरान होगा जो आपकी योजनाओं में
एक नेगेटिविटी लेकर आ सकता है और निर्णय के अंदर भ्रम पैदा कर सकता है। अक्टूबर से दिसंबर कार्य क्षेत्र में एक क्लोजिंग इमोशन आ जाएगा। कुछ लोग पुराने संस्थान छोड़कर नए रास्ते लेंगे। कुछ के लिए यह विराम या पुनः चिंतन का काल होगा। यह समय आध्यात्मिक उद्देश्य या जीवन की दिशा को दोबारा सोचने वाला काल बन सकता है। अब मैं बात करता हूं मेष राशि वालों के लव और फैमिली कर्मास के बारे में। इसके अंदर विवाह भी आ जाएगा। 2026 की प्रेम कथा का पहला भाव रोमांचक है, लेकिन गहराई में भावनात्मक उलझन और भ्रम छिपा हुआ है। फरवरी और मार्च में एक नया आकर्षण जन्म ले सकता है, लेकिन वह एक तरफा या अधूरा रह सकता है। अगर हम आगे चलें थोड़ा सा, यानी कि अप्रैल से मई तक, इसमें विवाहितों को ससुराल पक्ष या माता पिता की ओर से कुछ हस्तक्षेप या सामना करना पड़ सकता है, यानी कि वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगस्त और सितंबर में पुराने रिश्तों की वापसी या गिल्ट ट्रिगर हो सकता है। यहां पर संयम, क्षमा और आत्ममंथन अत्यंत आवश्यक होगा, दे दीजिएगा। बाकी समय बिल्कुल ठीक है लव के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं हेल्थ की एरीज वालों के लिए। राइट, मेष राशि के जातकों के लिए 2026 में मानसिक और हाई ब्लड प्रेशर संबंधी समस्याएं प्रमुख रहेंगी। मार्च, जून और अक्टूबर में आपको अत्यधिक सतर्क रहना ही होगा। सिर दर्द, नींद की गड़बड़ी, आंतरिक तनाव और चुपचाप घुटती भावनाएं, इसके ऊपर आपको विजय प्राप्त करनी होगी। पेट संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं, यानी कि आहार आपको संतुलित लेना होगा। सभी बीमारियां आंतरिक असंतुलन और वाणी के दमन से उत्पन्न हो सकती हैं। सोशल मीडिया की अधिकता और तुलना की प्रवृत्ति जो मन में रहती है, मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ सकती है। बिगड़ने मत दीजिएगा। वही एरीज वालों को मैंने बहुत कुछ बताया, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सी होंगी, तो इसको नोट कर लीजिए। जनवरी के मध्य 13 से 17 तारीख में जब शुक्र, सूर्य, मंगल और बुध मकर राशि में ग्रह मल्लिका योग बना रहे होंगे, आपको कार्यस्थल का एक बहुत ही ऐसा अप्रत्याशित अवसर मिल सकता है। यह क्षण है जहां सब आपको देख रहे होंगे और आपकी चुपचाप की गई मेहनत एकदम सामने आ जाएगी। ठीक है, यानी कि बहुत अच्छा टाइम होगा। 2 मार्च को पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। आपके मानसिक संतुलन को वो थोड़ा सा बैलेंस हिला सकता है उसका। यह वह दिन है जब कोई आपको निर्णय नहीं लेना, ना ही नौकरी बदलनी है और या उसके बारे में सोचना है, और कोई रिश्ता तो बिल्कुल नहीं तोड़ना है। 14 अप्रैल को जब मंगल अपनी ही राशि में प्रवेश करेगा और सूर्य से मिलकर कहला योग बना रहा होगा, तब एक आपको ऐसा निर्णय लेना होगा जो आगे चलकर कर्म युद्ध बन सकता है। यह नेतृत्व का समय होगा भाई। 27-28 अगस्त का आंशिक चंद्र ग्रहण पारिवारिक रिश्तों में भ्रम, विरासत या जमीन या पुराने विवादों को फिर से सतह पे लेके आ सकता है। इस समय आपको वाणी पर संयम और धैर्य से काम लेना बहुत बहुत जरूरी होगा। नवंबर का दूसरा सप्ताह रिश्तों और सामाजिक स्थितियों को साफ करेगा। यह आत्मशुद्धि और बड़ी बातचीत का समय होगा, वो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बात मेष राशियों की भी समाप्त नहीं हुई है। एक आपको छोटा सा स्पिरिचुअल मैसेज देना चाहता हूं 2026 का। सही समय पर मौन भी क्रांति बन सकता है भाई। 2026 में आपका सबसे बड़ा हथियार न शस्त्र है, न शब्द, बल्कि धैर्य है, अनुशासन है और मौन का संयोजन है। तो मेष राशि वालों, आपको 2026 में क्या करना है? आपको मंगल के बीज मंत्र का रोज उच्चारण करना चाहिए। मैं नीचे लिख दूंगा क्या पढ़ना चाहिए। जो ये क्रोध, रक्त या जो हाई ब्लड प्रेशर होगा, साहस और निर्णय, उसको सबको संतुलित करना आरंभ कर देगा। तो रोज पढ़ेंगे 108 बार नहीं तो कम से कम 11 बार तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये आपको बहुत लाभ देगा। अच्छा, कुछ रेमेडीज मैं बताना चाहता हूं, कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत लाभकारी हैं। जनवरी से लेकर मार्च तक की शनि की सख्ती से बचने के लिए आपको क्या करना है? शनिवार को सरसों का तेल और काले तिल शनि मंदिर में चढ़ाने चाहिए। इससे आपको लाभ हो जाएगा। और आपको कोशिश करनी चाहिए किसी ड्राइवर या श्रमिक को गर्म भोजन करा दीजिएगा। इससे आपको जो कार्मिक दबाव है वो कम हो जाएगा। अप्रैल से जून के बीच में आपको क्या करना चाहिए? मंगल की ऊर्जा को आपको संतुलित करने के लिए मंगलवार को मसूर की दाल और गुड़ हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाना चाहिए और यह कहना चाहिए आज क्रोध नहीं करूंगा। ठीक है, यह प्रण लीजिएगा। और हां,
निभाना जरूर, साथ ही साथ छोटे भाई या बहन से गिले शिकवे समाप्त कर दीजिएगा। यह मंगल को बल दे देगा आपके। ठीक है, अब बात करता हूं जुलाई से सितंबर तक की। राहु की माया जाल से बाहर निकलने के लिए शनिवार को किसी भैरव के मंदिर में नारियल और अगरबत्ती अर्पण कर दीजिएगा। छोटी सी बात है, कर सकते हैं। यदि कोई बुरी आदत है जैसे कि फोन, गॉसिपिंग, राइट, देर रात तक जगना, तो उसे त्यागने का संकल्प कीजिएगा, लाभ ही लाभ हो जाएगा। यह आपके दिमाग की धुंध को साफ करने का एक सटीक उपाय है। और अक्टूबर से लेकर दिसंबर सन 2026 तक का उपाय, चंद्र और शुक्र के प्रभाव से मन बेचैन हो सकता है। सोमवार को शिवलिंग पर क्या करना चाहिए? दूध और सफेद फूल चढ़ाने चाहिए। और हर महीने एक दिन मौन व्रत रखिएगा। जी हाँ, नहीं रख पाए तो कुछ घंटे। प्रेम संबंधों में क्षमा करें, वाणी को शांति दें। यही कुंडली का शुद्धिकरण है, ये नीति है कुंडली की। अब तैयार हो जाइए मेष राशि वालों 2026 को साधने के लिए, ना कि उससे सहमने के लिए। यह पूरा साल आपकी आत्मा की यात्रा है, कर्मों का हिसाब है और नव निर्माण भी है। दोनों चीजें हैं भाई, मजा ही आने वाला है। वृषभ राशि के लिए 2026 का वर्ष एक धीमी लेकिन गहरी क्रांति लेकर आता है। जहां एक और शनि 10वें भाव में यानी कि कर्म क्षेत्र में बैठकर आपके काम को दीर्घकालीन दिशा देंगे, वहीं गुरु और शुक्र समय समय पर रिश्तों को, धन और आत्मसम्मान से जुड़े प्रश्नों को पुनर्जीवित करते रहेंगे। यह वह साल है जहां आपको लगेगा कि आपका सब कुछ स्थिर है, लेकिन भीतर ही भीतर कर्म और नियति का भारी पुनर्गठन चल रहा होगा, यानी अंदर कुछ द्वंद्व चल रहा होगा। यह वर्ष कहता है कि बदलाव धीरे धीरे आता है, पर उसकी जड़ें सदियों तक रहती हैं। तो वृषभ राशि वालों, अब मैं बात करता हूं आपके करियर की। और जब करियर की बात करता हूं तो पूरे साल की नहीं करता हूं, उसको मैं डिवाइड कर देता हूं जनवरी से लेकर मार्च तक। कर्म भाव पर शनि की दृष्टि आपको बेहद अनुशासित बना देगी। क्या बात है! आप में से कई लोगों को ऐसा लगेगा कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन प्रशंसा या परिणाम नहीं मिल रहा है। यह समय है लंबी दौड़ की तैयारी करने का, जहां काम की नींव मजबूत हो रही है, भले ही फल तुरंत न मिल रहा हो। अप्रैल से जून तक शुक्र और बुध की युति से साझेदारी, व्यापारिक विचार और रचनात्मक कामों में उभार आ जाएगा, ऊपर उठ जाएंगे। हालांकि इस दौरान आपको लगेगा कि आप पैसा कमा रहे हैं, लेकिन बचा नहीं पा रहे किसी तरीके से। सोशल मीडिया पर दिखावे का दबाव है या गलत निवेश के चक्कर में अर्थव्यवस्था आपकी कमजोर हो रही है। जुलाई से सितंबर राहु केतु का परिवर्तन आपको धर्म और कर्म के बीच के द्वंद्व में फंसा सकता है भाई। बहुत से वृषभ लोग इस समय होंगे जो कि जॉब बनाम पैशन या घर बनाम विदेश जैसे निर्णयों में उलझे हुए होंगे। अक्टूबर से दिसंबर गुरु आपकी वाणी और निवेश करने की निर्णयों के अंदर पॉजिटिविटी लेकर आएंगे, लेकिन परखेंगे जरूर। और यह समय अनुभव से सीखकर स्थायित्व योग बनाने का है, जहां पुरानी गलतियां आपकी सबसे बड़ी पूंजी बन सकती हैं। यानी कि वहां से सीखिए, आगे ठीक कर लीजिए। अब बात करता हूं आपके लव की, मैरिज की और फैमिलीज की, राइट, फैमिली कर्मास की। तो भाई वृषभ राशि वालों के लिए 2026 का प्रेम पथ कुछ धुंधला नजर आता है, साफ नजर नहीं आता। जनवरी से मार्च में पुराने या लंबे समय से जो ठहरे रिश्ते होंगे, उसके अंदर कुछ पॉजिटिविटी या स्पष्टता कहूंगा, वो देखने को मिल जाएगी। आप महसूस करेंगे कि या तो इस रिश्ते का नाम दे देते हैं या इससे मुक्त हो जाते हैं। मई जून में विवाह के लिए आपके लिए अच्छा समय है, लेकिन पारिवारिक या सामाजिक विरोध का आपको सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। और सितंबर से नवंबर के दौरान बहुत से जातक पूर्व प्रेमी या छिपे संबंध से मानसिक संघर्ष में जा सकते हैं। ध्यान देने की बात यह है, यह वह साल है जब फेक लव या समझौते वाले रिश्ते आपको मानसिक थकावट और आत्मग्लानि में डाल सकते हैं। तो कैसे बचना है, कैसे नहीं बचना, मैं बैठा हूं, मुझसे पूछ लेना यार कि कौन बंदा ठीक है और कौन बंदा ठीक नहीं है। ठीक है, बात करते हैं हेल्थ की। ठीक है, 2026 में वृषभ के लिए हेल्थ कैसा रहेगा? मार्च, अगस्त और अक्टूबर विशेष रूप से सावधान होने वाले महीने हैं। ठीक, ईएमआई, लोन की चिंता, परिवार की जिम्मेदारियां या रिश्तों की खींचतान, यह सब गले,
थायराइड और हाई बीपी जैसे रोग देगी और चिंता का वो रूप ले सकते हैं। नींद की कमी हो जाएगी, भोजन के अंदर नेगेटिविटी आ सकती है और डिजिटल थकान। इस साल कई बार दोहराए जाने के संकट मुझे दिखाई देते हैं। जुलाई और अगस्त में विशेष ध्यान दें, पुराना दर्द या खिंचाव उभर के वापस आ सकता है। ठीक है, अच्छा भाई, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दे रहा हूं। जनवरी के अंतिम सप्ताह में जब शनि उत्तर भाद्रपद में प्रवेश करता है और शुक्र मकर में होता है तो पुराने अधूरे प्रोजेक्ट्स या पारिवारिक दायित्व सामने आ जाते हैं। यह समय है चीजों को समाप्त करने का, एक नई शुरुआत का नहीं है। 12 अगस्त का पूर्ण सूर्य ग्रहण आपके संतान, मनोबल और जो एक पॉजिटिव सोच है उसको प्रभावित कर सकता है। यह वह दिन है जब बोलने से पहले सोचें और निर्णय लेने से पहले रुक जाएं। 2 जून से 14 जुलाई तक जब गुरु और शुक्र एक ही घर में मिल रहे होंगे तो एक शुभ काल है। साझेदारी में निवेश कर सकते हैं, कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स में जा सकते हैं या फिर अपने घर की सजावट कर सकते हैं। अक्टूबर के पहले सप्ताह में राहु केतु के चलते धार्मिक भ्रम, रिश्तों में असहमति और यात्रा में रुकावट मुझे दिखाई देती है। दिसंबर के मध्य में वह समय है जब आप 2026 के पूरे सफर को आत्मसात करने की कोशिश करेंगे। पुराने कुछ रिश्ते विदा ले लेंगे और कुछ आपके निकट आना आरंभ कर देंगे। आपके लिए एक स्पिरिचुअल मैसेज है, भाई किसी को भी पकड़ने की कोशिश छोड़ दो, वही जीवन तुम्हारे साथ बहना शुरू कर देगा, यानी कि वो आ जाएगा, इट विल कम बैक। वृषभ राशि वालों के लिए ये वर्ष छोड़ने की साधना है। छोड़ो अपेक्षाएं, दोषारोपण और वो नियंत्रण जो कभी आपके हाथ में था ही नहीं। ठीक है, अच्छा, आपको शुक्र के मंत्रों को उच्चारण करना चाहिए, पूरे साल कीजिएगा। यह मंत्र शुक्र से जुड़े भ्रम, प्रेम और विलास की भूख को संयम में बदल देता है। ठीक है, ये मंत्र नीचे लिख दूंगा मैं, आप वहां से आप नोट कर लीजिएगा। आपके लिए मैं कुछ उपाय लेकर आया हूं, जरूर कीजिएगा। जनवरी से मार्च के उपाय क्या है? काम में अनुशासन बढ़ाने के लिए शनिवार को सरसों का तेल और काले तिल शनि के मंदिर में आप भी चढ़ा दीजिएगा। किसी भी एक सप्ताह किसी श्रमिक को, ड्राइवर को या सिक्योरिटी गार्ड को जल और फल दें। इससे आपकी कर्म भूमि संरक्षित होती है। 10th हाउस इससे आपका मजबूत हो जाता है। ठीक है, अप्रैल से जून वाणी और निवेश की दिशा सुधारने के लिए बुधवार को हरी मूंग और कलम किसी जरूरतमंद बच्चे को दे दें। एक दिन तय कर लें और उस दिन ना कोई झूठ बोले, ना व्यंग करें, ना गॉसिप सुने। यह बुद्ध को शुद्ध करेगा और गलत फैसलों से आपको बचाएगा। जुलाई और से सितंबर जब राहु केतु भ्रम बढ़ा देते हैं तब शनिवार को किसी भैरव के मंदिर में नारियल और अगरबत्ती अर्पण कर दीजिएगा भाई। हर महीने एक दिन डिजिटल डिटॉक्स करें, फालतू स्क्रीन समय काट दें, ध्यान में अपना मन लगाएं। अक्टूबर से दिसंबर जब भावनाएं असंतुलन पर हो तो शुक्रवार को देवी के मंदिर में इत्र, दही और सफेद मिठाई अर्पण कर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, किसी महिला के लिए किसी एनजीओ में दान कर दीजिएगा, यह आपकी भावनात्मक ऊर्जा को स्थायित्व दे देगा। ठीक है, तो एक बात ध्यान रख लीजिए कि 2026 वृषभ राशि के लिए संयम और शुद्धि की वर्षगांठ है। जिसने सीख लिया कब थमना है वही सबसे तेज दौड़ता है। मिथुन राशि सन 2026 ये भविष्यफल नहीं है, आपका मन और भ्रम के बीच का पुल है। इसको सुन लीजिएगा पूरा। सबसे पहले बताता हूं आपकी लाइफ थीम ऑफ 2026 क्या है। आपकी थीम जिसे बोल सकते हो उसे भीतर मत रखो, लेकिन सोचो जरूर क्या बोल रहे हो, यानी कि ज्यादा देर तक मत रखो, बोल दो। आपका स्वामी कौन है? बुध, शायद आप जानते हो। इस वर्ष कई बार आपकी स्थिति बदलेगा, वो इधर से उधर, इधर से उधर, और हर बार वह आपको एक नई स्पष्टता देगा और भ्रम के बीच झुला सकता है। ठीक है, स्पष्ट भ्रम ऐसा कर देगा। यह वर्ष आपके लिए संवाद, नेटवर्किंग, शिक्षा और नई सामाजिक पहचान का द्वार खोलने वाला है। लेकिन एक शर्त है इसमें, आपको अपनी जुबान और मानसिक हलचल को साधना होगा। यदि आपने साध लिया सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिथुन राशि करियर सन 2026, सबसे पहले मैं ब्रेकअप कर देता हूं इसको जनवरी से लेकर मार्च तक में। तो
अगर आपको स्थिरता चाहिए तो यह तलाश आपको बेचैन कर देगी पहले 3 महीने। यदि आप किसी डिजिटल फील्ड के अंदर है और अगर आप कोई रचनात्मक काम कर रहे हैं तो आप प्रयोग तो करेंगे, उत्तम भी होगा, लेकिन यह प्रयोग आपको सिस्टम और मैनेजमेंट के साथ टकराव कर देगा। और जगह भी करेगा लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा टकराव संभव है। अप्रैल से जून के बीच में आपकी वाणी और विचार धन में बदल सकते हैं, यानी कि लेखन में अगर आप हो, पब्लिक स्पीकिंग में आप हो, कोचिंग के अंदर हो, या फिर आप डिजिटल कंटेंट बनाते हो, तो ये आपके लिए एक स्वर्णिम समय होगा। लेकिन फालतू कंपैरिजन या दूसरों की जिंदगी बेहतर है, इस वाले सोच से अपने आप को बाहर निकालना होगा। ईर्ष्या और आत्मसंदेह आपके लिए एक नेगेटिव जाल बना सकता है। अब मैं बात करता हूं जुलाई से लेकर सितंबर तक की। राहु केतु का परिवर्तन आपको जॉब वर्सिंग कॉलिंग के बीच खींचेगा। जॉब करूं या ना करूं, जॉब करूं या ना करूं। कई मिथुन जातक इस समय अपने करियर बदलने का मन बनाएंगे, लेकिन जल्दबाजी भाई आपके लिए घातक हो जाएगी। ठीक है, अक्टूबर से लेकर दिसंबर अब आपकी जुबान सत्ता बनेगी, आपकी पब्लिक प्लेटफॉर्म, सोशल पावर और क्लाइंट बेस या नेता का पद। लेकिन एक गलत शब्द, एक भ्रमित निर्णय हो सकता है, सब कुछ आपके हाथ से फिसल सकता है। तो थोड़ा सा कौशल लेने में क्या परेशानी है भाई। अब बात करता हूं लव की, मिथुन राशि वालों का 2026 का भाई। तो 2026 में आपके रिश्ते आपके शब्दों से बन जाएंगे और शायद उन्हीं से बिगड़ भी जाएं। तो फरवरी से मार्च नए संबंध का आरंभ संभव है, लेकिन इमोशनल क्लैरिटी की कमी से उलझन बनी रह सकती है। क्या वो मुझसे सच में चाहता है, चाहती है, यह सवाल बार बार उठेगा। ठीक है, जून और अगस्त में मैंने कुछ इवैल्यूएट किया है। विवाहितों के लिए गलतफहमी और एक तीसरे व्यक्ति की दखल से तनाव संभव है। तो जो नव विवाहित हैं उनके लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होगा। अधूरी बात और टेक्स्ट जो होता है ना मोबाइल पे, इसका गलत मतलब हो जाएगा, ये सब गड़बड़ियां आ जाएंगी, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अक्टूबर से दिसंबर पुराना प्रेम लौट के आ सकता है या उसकी याद आ सकती है जो आपको खिन्न कर सकती है। यह समय निर्णय लेने का है, बचना है या फिर विदा होना है। ठीक है, मिथुन राशि सन 2026 हेल्थ, इसकी बात मैं करना चाहता हूं। मिथुन राशि के जातक 2026 में 3 संकटों से जूझ रहे हैं। सबसे पहले सोशल मीडिया एडिक्शन और मानसिक थकाव, पहला। दूसरा, नींद की अनियमितता, उसके पैटर्न्स आएंगे। थायराइड या गला खराब रहना, यह उसका एक बाय प्रोडक्ट है। फरवरी, मई और अक्टूबर में विशेष मानसिक बेचैनी और डिसीजन फटीग होगा। आपका मन ही आपकी सबसे बड़ी औषधि और हां सबसे बड़ा रोग हो सकता है। इसको कैसे ठीक करना है यार, कुछ ना कुछ उपाय करने पड़ेंगे भाई आपको। तो अब समय आ गया है ये जानने का कि आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं सन 2026 में। फरवरी के पहले सप्ताह में बुध और शुक्र की युति आपको एक ऐसा कौशल निखार देगी कि आप इंटरव्यू, क्लाइंट प्रेजेंटेशन या प्रेम के प्रस्ताव जैसे कामों के लिए आपको पॉजिटिव हो जाएंगे। यह अत्यंत शुभ टाइम है, यानी कि इसको नोट कर लीजिएगा और ऐसी कोई बात आए तो आगे बढ़ जाइएगा। मार्च का जो ग्रहण होगा 2-3 मार्च को, वो मानसिक ऊर्जा को हल्का कर सकता है। इन दिनों किसी भी बहस, बयान या निर्णय से आपको बचना ही होगा। जून के मध्य में मंगल में वृषभ आने से धन और वाणी पर आ जाएगी आक्रामकता, पॉजिटिविटी आ जाएगी। सोच समझकर निवेश करना होगा क्योंकि आप बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाएंगे और रिश्तों में आ सकती है नेगेटिविटी। अगस्त के अंतिम सप्ताह में ग्रहण काल में राहु केतु के प्रभाव से पुराने संघर्ष या रुकी हुई बात फिर सामने आ सकती है। यही समय है जब आपको सच बोलना भी संघर्ष लग सकता है, झूठ से काम चल जाएगा। दिसंबर का दूसरा सप्ताह जब बुध वक्री होगा, आपकी जुबान या टेक्स्ट कोई बड़ा भ्रम पैदा या विवाद खड़ा कर सकता है। शांत रहना ही सबसे बड़ा उपाय होगा आपके लिए भाई। तो मिथुन राशि वालों के लिए सन 2026 का स्पिरिचुअल मैसेज, तर्क करो पर तिरस्कार नहीं, प्रेम करो पर पराधीन नहीं हो जाओ। 2026 में आपका सबसे बड़ा युद्ध आपकी वाणी और उसके परिणामों के बीच हो जाएगा। जो अपने शब्दों को साथ लेता है वही खुद को साध लेता है, ध्यान दीजिएगा।
बुद्ध के मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। ये उपाय है, ये मैं नीचे लिख दूंगा। यह मंत्र आपके विचारों में देगा स्पष्टता, संवाद में देगा शांति और निर्णयों के अंदर देगा एक तरफ से तटस्थता, यानी कि आप कहीं पर टिक जाएंगे। ठीक है, आपके लिए लेकर आया हूं कुछ रेमेडीज, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको नोट जरूर कर लीजिएगा या वीडियो को प्रिजर्व कर लीजिएगा। जनवरी से मार्च की रेमेडी क्या है? हर बुधवार के दिन में एक छोटे बच्चे को हरी मूंग की दाल और एक पेन ये गिफ्ट करना, ये कर ही दीजिएगा। ये आपके अंदर के भ्रम और जो कम्युनिकेशन कंफ्यूजन होता है उसको साफ कर देगा। राइट, साथ साथ आपको एक दिन निर्धारित करना होगा जब आप ना तो झूठ बोलें, ना कोई गॉसिप पढ़ें या करें। राइट, ये कर लीजिएगा। अप्रैल से लेके जून सन 2026 सोमवार उठिए, 10 मिनट मौन से बैठिए और मैं कौन हूं यह प्रश्न खुद से करिए। आपको बहुत स्पष्ट आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे। हर महीने एक दिन सिर्फ खुद से संवाद करें, कोई फोन, कोई मित्र नहीं, सिर्फ आत्मचर्चा अपने आप से। यह बुध और चंद्र दोनों को काफी सशक्त करता है। अब बात करता हूं जुलाई से लेकर सितंबर तक की, जब राहु केतु भ्रम फैला रहा होता है। किसी बौद्ध विहार या फिर शांति स्थल पर दिन बिताना आपके लिए बहुत बहुत श्रेष्ठकर रहने वाला है। किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जो आपकी तरह सोचता नहीं और उससे बिना बहस के आप संवाद करें। यह आपके तर्कशील अहंकार को पिघला देगा भाई। अक्टूबर से दिसंबर हर रविवार को कोई पुरानी किताब किसी ऐसे युवक को दे दे जिसे गाइडेंस की बहुत आवश्यकता हो। आपके भीतर का गुरु तभी जागेगा जब आप बिना किसी स्वार्थ के किसी को राह दिखाना आरंभ कर देंगे। यह बुद्ध गुरु संतुलन के लिए अमोघ उपाय है। 2026 मिथुन राशि के लिए बुद्धि का तप है। जो अपनी सोच और शब्दों का संयम रखेगा वो इस वर्ष का शिल्पकार होगा। कर्क का राशिफल सन 2026 का, जब मन ही मार्ग हो तो कर्म की नाव ध्यान से खेनी चाहिए भाई। ये आपके लिए मूल मंत्र है। तो कर्क राशि वालों, आपके लिए लाइव थीम क्या है 2026 की? कर्क राशि वालों के जीवन का सूत्र वाक्य क्या होगा इस साल का? जो बीत गया उससे ना बनो, जो भीतर है उसको बाहर लेके आओ। ठीक है, यानी कि सामने जो आ रहा है उससे अपने जीवन को संवार लो। यह वर्ष आपको मजबूर करेगा कि आप अपने भीतर छुपी अनकही पीड़ा, अधूरी इच्छाएं और छूटे हुए संबंधों को दोबारा देखें। केतु का आपकी राशि में गोचर आपके पूर्व जन्मों के बचे हुए अध्याय पढ़वाएगा, कभी रिश्तों में, कभी स्वास्थ्य में, कभी अपने मन से। यह वर्ष नयन मूंद कर स्वयं को जानने का है, ध्यान रखिएगा। तो कर्क राशि वालों, अब मैं बात करता हूं आपके करियर सन 2026 में किस प्रकार से ऊपर नीचे चलेगा। तो बात करते हैं जनवरी से लेकर मार्च तक की। नौकरी में मौन सेवा से लाभ मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई शोर नहीं, पर ध्यान सबका आप पर रहेगा। अगर आप शिक्षक हैं, काउंसलर हैं, डॉक्टर हैं या सेवा प्रवृत्ति आपके कार्य में है तो यह समय आंतरिक सम्मान पाने का है। भले ही आपको दुनिया पहचान ना दे, लेकिन कहीं ना कहीं यह मिल रहा होगा आपको। ठीक है, अप्रैल से जून व्यापारियों और जो रचनात्मक क्षेत्र में लोग हैं उनके लिए समझौतों और साझेदारियों में प्रगति हो जाएगी, यानी कि उनके लिए यह पॉजिटिव टाइम है। लेकिन एक बात ध्यान देने की है, बॉस या संस्थागत जो असहयोग मिलता है, यानी कि जो आपको एक असहयोग मिलने की चेष्टा होती है, वहां पर परेशानी आपको होगी क्योंकि वहां बहुत मिलेगा। यहां प्रतिक्रिया मत दीजिएगा, प्रेक्षण ही आपकी ढाल बन जाएगा। ठीक है, जुलाई से सितंबर राहु केतु का स्थान परिवर्तन आपको करियर में रीसेट करने का अवसर प्राप्त कर देगा या अवसर दे देगा। कुछ कर्क जातक इस समय विदेश में जाएंगे अध्ययन करने के लिए या एनजीओ की दिशा में कुछ काम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर की बात करता हूं। गुरु का कर्क में प्रवेश और केतु का प्रभाव आपको पीछे खींच सकता है, जिससे मन भटकेगा कि सही क्या है, सही क्या नहीं है। नौकरी छोड़ने या करियर बदलने की इच्छा जागृत हो जाएगी, लेकिन धैर्य ही आपकी असली कुंजी होगी।
अब बात करता हूं कि कर्क राशि वालों के लिए लव कैसा रहने वाला है सन 2026 में। भाई आपको तो पता ही है कि कर्क राशि का दिल उनके संबंधों में बसता है। 2026 में यही क्षेत्र सबसे ज्यादा आपसे योगदान मांगेगा। कैसे मांगेगा सुन लीजिए। फरवरी से मार्च में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके लिए पुराने प्रेम का पुनः आगमन हो जाएगा या किसी अधूरे प्रेम का क्लोजर संभव है। विवाहित जो जातक होंगे उनके लिए मातृपक्ष या ससुराल से जुड़ा कोई मानसिक बोझ बढ़ सकता है। समझ गए ना क्या कहना चाहता हूं मैं। जून से लेकर अगस्त तक कंफ्यूजन और भावनात्मक टकराव के कारण संबंधों में मौन दूरी बन सकती है, यानी कि अलग अलग हो सकते हैं बिना बातचीत किए हुए। यह समय है रिश्तों में बाउंड्रीज तय करने का। प्यार कम नहीं हुआ है पर शायद पहचान धुंधली हो गई है। सितंबर से दिसंबर की बात करते हैं। गुरु केतु के प्रभाव से अलौकिक प्रेम, आत्मा से जुड़ा संबंध या किसी पिछले जीवन के व्यक्ति से मिलने की संभावना बनती है। ठीक है, चक्षु खोल के रखिएगा। हेल्थ की बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए 2026 के अंदर। मार्च, जुलाई और नवंबर ये महीने खासकर आपकी मानसिक स्थिरता और हार्मोनल संतुलन के लिए संवेदनशील हैं। पुरानी भावनाएं जो मन में दबी हुई थी अब शरीर पर असर डाल सकती हैं। डिप्रेशन, वजन में असंतुलन, श्वास या रक्त संबंधी विकार ये जो हैं आ सकते हैं। केतु का केचर किसी अधूरे संस्कार की स्मृति जगा सकता है जिससे नींद की समस्या आ सकती है। रोने की प्रवृत्ति या असमय आत्मग्लानि भी संभव होती है। इससे आपको बच के रहना होगा। 2026 की कर्क राशि वालों की इंपॉर्टेंट डेट्स। 17 फरवरी आपके आत्मसम्मान और पिता से जुड़े भाव को प्रभावित कर रही है। यह वह दिन है जब आपको कोई पुराना अपमान या अधूरी बातचीत फिर से याद आ जाएगी, लेकिन इस बार का जवाब आपका मौन होगा, मत बोलिएगा। ठीक है। 2 मार्च याद रख लीजिए, भावनाओं को बहा देगा। यह दिन आपके लिए शुद्धिकरण का है। रो लीजिए, लिख लीजिए या छोड़ दीजिए। 12 अगस्त स्वास्थ्य और मातृत्व से जुड़ी चिंताएं सामने आ सकती हैं। शरीर और मन दोनों को आराम चाहिए। छुट्टी ले लें, नदी किनारे बैठ जाइए। 25 नवंबर को केतु का कर्क राशि में गोचर, यह एक आध्यात्मिक परीक्षा होगी आपके लिए। अधूरे काम, अधूरी बातें और अधूरी आत्मा से सामना इस दिन से शुरू हो जाएगा। इसको नियंत्रित करना अति आवश्यक है आपके लिए। कर्क राशि वालों के लिए सन 2026 का स्पिरिचुअल मैसेज नोट कर लीजिए। दूसरों के आंसुओं को थामते थामते अपने मन को मत भूलना भाई। 2026 कर्क राशि वालों के लिए भीतर की मां को पोषण देने का वर्ष है, चाहे आप पुरुष हो या स्त्री। अपने भीतर की संवेदना, करुणा और सहमति को कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति बनाइएगा। आपके लिए उपाय लेकर आया हूं। आपको उपाय क्या करना है, आपके लिए मंत्र है, पूरे साल पढ़ सकते हैं, लेकिन यह मंत्र मैंने नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। यह मंत्र बीते हुए कर्मों के अवशेष, भावनात्मक बोझ और भ्रमित स्मृति से आपको मुक्ति दिला देगा। रोज पढ़ लेंगे 108 बार, 11 बार तो पढ़ ही लेना यार। ठीक है। अब बात करता हूं रेमेडीज की कि आपको उपाय क्या करने चाहिए। तो उपायों के लिए एक कॉपी पेन निकाल लीजिए। जनवरी से लेकर मार्च तक के हर सोमवार एक सफेद फूल और दूध शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिएगा। फिर मां या मां सम्मान किसी महिला से बात भी कर लीजिएगा। यह आपके लिए बहुत जरूरी है। यह उपाय आपको शांति देगा और जीवन में निर्णय के भावनात्मक स्पष्टता देना शुरू कर देगा। आप काफी पॉजिटिव हो जाएंगे भाई। अप्रैल से जून हर पूर्णिमा को एक कागज पर उन चीजों को लिखें जो आपको गिल्ट या बोझ की तरह लगती हैं, फिर उसे जला दें या बहा दें। यह आत्मिक विसर्जन है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपकी मानसिक ग्रंथियां धीरे धीरे खुलने लग जाएंगी। ठीक है। अब बात करता हूं जुलाई से लेकर सितंबर तक की। हर शनिवार किसी अनाथ आश्रम या वृद्ध आश्रम में चावल और कुछ दाल, मूंग की दाल दान कर दीजिएगा। फिर 1 घंटे के लिए फोन बंद कर दीजिएगा।
किसी नदी या किसी पेड़ के पास मौन साधना कर लीजिएगा। यह केतु के प्रभाव को शांत कर देगा और आत्म संवाद की शक्ति देना शुरू कर देगा। ठीक है, अक्टूबर से लेकर दिसंबर हर अमावस्या अपने शरीर पर नारियल घुमाकर उसे बहते पानी में बहा दीजिएगा। यह उपाय दुर्भाग्य, भय और मानसिक कचरे को दिमाग से बाहर निकाल देता है। यह उसका सर्वोत्तम माध्यम माना जाता है। तो भाई 2026 कर्क राशि के लिए भीतर उतरने की और ऊपर उठने की यात्रा है। जिन्होंने इस वर्ष अपने मन को जीत लिया वे पूरी दुनिया से डरना भूल जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सिंह राशि की। सन 2026 में क्या रफ्तार होने वाली है। भाई ये आपके लिए राशिफल नहीं है, ये आत्म गौरव की रणनीति है। इसको जरा आप नोट कर लीजिएगा। 2026 का सिंह राशि के लिए संदेश बहुत साफ है। सम्मान मांगने से नहीं, सहने से आता है, यह ध्यान रखिएगा। यह वर्ष आपके अहंकार और आत्मबल के बीच की एक लड़ाई होगी। गुरु का सिंह राशि में जब प्रवेश होगा और शनि की दृष्टि उस पर होगी, आपके लिए जीवन के केंद्र बिंदु पर पद, पहचान और नेतृत्व की सच्चाई खुल जाएगी। यह वो साल है जब दुनिया आपको या तो फॉलो करना शुरू कर देगी या जज करना शुरू कर देगी, यानी आप केंद्र में तो रहेंगे ही रहेंगे। और आपकी परीक्षा होगी, आप निर्णयों में कितने स्थिर हैं यह देखा जाएगा, कितने डामाडोल हो रहे हैं ये मत करिएगा। तो बात शुरू करता हूं भाई आपके करियर की। जी हां, करियर की। सिंह राशि वाले सन 2026 में करियर में क्या गुल खिलाने वाले हैं। जनवरी से लेकर मार्च तक जो सिंह राशि के जातक सरकारी नौकरी करते हैं, प्रशासनिक या राजनीति के अंदर हैं, उनके लिए अवसरों की भरमार है। जी हां, लेकिन साथ ही साथ ईर्ष्या और साजिश भी है। ठीक है, यह समय है कम बोलो ज्यादा दिखाओ की रणनीति अपनाओ और मौज ले जाओ। अप्रैल से जून आपका आत्मविश्वास चरम पे रहने वाला है, क्योंकि सारे के सारे लोगों को आप परास्त कर देंगे। लेकिन यही आपको आलोचना भी सहनी पड़ेगी कि यार सबको ही मार दिया। तो आपको क्या होगा, आपको पब्लिक से कुछ बैकलैश मिल सकता है, मीडिया ट्रोलिंग हो सकती है, या फिर समाज में थोड़ा सा नेगेटिविटी हो सकती है। तो इससे आपको बचना होगा, नेगेटिव मत लीजिएगा इसको अपने लिए। जुलाई से सितंबर राजयोग होगी या गिरावट होगा, दोनों ही संभव है। जो लोग सच्चाई और संयम से काम कर लेंगे उनके लिए एक परिवर्तन होगा राहु केतु के द्वारा, जो कि एक अदृश्य वरदान बन सकता है। ध्यान रखिएगा। अक्टूबर से दिसंबर गुरु आपकी राशि में आगमन कर रहा है। यह समय है ज्ञान से नेतृत्व का। आप समाज, परिवार या संस्थान में गाइड, गुरु या फिर सलाहकार की भूमिका निभा सकते हैं। लोग आपको बहुत पसंद करेंगे भाई। अब बात करता हूं सिंह राशि वालों के लिए 2026 लव के मामले में, यानी कि प्रेम के मामले में कैसा रहेगा। सिंह राशि के जो सिंगल जातक हैं उनको ऐसा मिल सकता है जो भारी रूप से आकर्षक ना लगे, आपको ठीक ना लगे, लेकिन आत्मा से जुड़ा हुआ हो तो मिल लीजिएगा भाई, ऐसा नहीं छोड़ दे। मई से जुलाई विवाहित लोगों के लिए यह काल कठिन बातचीत और निर्णय लेने का है। और जो विवाह के बाद के कुछ बाहर के आकर्षण होते हैं या फिर कोई पूर्व प्रेम होता है, यहां पर उसके उभरने की संभावना हो जाती है। आपका संयम ही आपकी अग्नि परीक्षा होने वाली है। अक्टूबर से दिसंबर परिवार के बड़ों के साथ वैचारिक मतभेद यहां मुझे पूर्ण रूप से नजर आ रहे हैं। किसी संतान या छोटे भाई बहन की सफलता से मन आपका अच्छा हो जाएगा। यह समय है आभार और पोषण का। ठीक है, तो भाई सिंह राशि वालों के लिए हेल्थ की बात कर लेते हैं 2026 की। सिंह राशि का शरीर और स्वाभिमान साथ साथ चलते हैं। पीठ, रीढ़ की हड्डी और हार्ट हेल्थ इस वर्ष संवेदनशील बिंदु हैं आपके लिए। मार्च, जुलाई और नवंबर इस वर्ष में थकान होगी, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और शरीर के अंदर आ सकता है खिंचाव या रिजिडिटी। ये ध्यान रखिएगा। खास तौर पर जो जातक हमेशा सबको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं उनके लिए यह वर्ष शरीर के विद्रोह का वर्ष बन सकता है। इसको थोड़ा सा हटाना है या फिर न्यूट्रलाइज करना है। सिंह राशि वालों के लिए 2026 की इंपॉर्टेंट डेट्स 17 फरवरी जो आपके लिए 7वें भाव पर प्रभाव डाल रही है। यह दिन संबंधों में सत्ता का संघर्ष का है। अहंकार या सेपरेशन की स्थिति ला सकती है। यह दिन कुछ मत कहिएगा, सिर्फ सुन लीजिएगा, काम आपका निकल जाएगा।
14 अप्रैल को सूर्य के मेष में आने का से रुका हुआ आत्मविश्वास फिर से जागृत हो जाएगा। इंटरव्यू, पब्लिक अपीयरेंसेस, लॉन्चिंग, मीडिया डेब्यू आदि के लिए एकदम उपयुक्त समय है। 12 अगस्त यह आपके अस्तित्व से सवाल पूछेगा, तुम कौन हो अगर पद पे ना रहे तो। यह दिन इंट्रोस्पेक्शन के लिए है, प्रदर्शन के लिए बिल्कुल नहीं है। 31 अक्टूबर गुरु का सिंह में प्रवेश। अब दुनिया आपको एक शिक्षक, विचारक या मार्गदर्शक के रूप में देखेगी और देखना चाहती है। तो भाई सिंह राशि वालों, आपके लिए स्पिरिचुअल मैसेज क्या है 2026 का? जिस दिन तुम आलोचना को सम्मान की तरह स्वीकार करने लगोगे, उस दिन तुम सिंह हो जाओगे। 2026 के सबसे बड़ा पाठ क्या होगा आपके लिए? नेतृत्व बिना नम्रता से अधूरा होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपके लिए भी मैं रोज कहने वाला मंत्र नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। यह सूर्य का बीज मंत्र है, अहंकार को ऊर्जा में और नेतृत्व को तप में बदल देने वाला है। इसको अवश्य रोज पढ़ लीजिएगा। 108 बार, ज्यादा लगे तो 11 बार तो पढ़ ही लेना भाई। अब सिंह राशि वालों के लिए रेमेडीज, जी हां, आपके लिए उपाय जनवरी से मार्च करने वाले। आपको क्या करना चाहिए? हर रविवार सूर्योदय के समय तांबे के लोटे से सूर्य को जल चढ़ाएं और थोड़ी सी लाल चंदन और गुड़ उसमें मिला दीजिएगा। इससे आपको लाभ मिल जाएगा। यह आपके आत्मसम्मान को और उभार देगा बिना अहंकार के। अप्रैल से जून, हर बार जब आप अपने आप को खुद श्रेष्ठ महसूस करेंगे, उसी दिन किसी छोटे या कमजोर जाने वाले या मानने वाले व्यक्ति को उसकी सच्ची तारीफ कर दीजिएगा। इससे आप अच्छे लगने लगेंगे। यह गुप्त अहंकार की दीवारें गिरा देगा। जुलाई से सितंबर, हर पंचमी की तिथि को एक नन्हे बच्चे को पीले वस्त्र दे दीजिएगा। पेंसिल और किताब भी साथ साथ आप उसको भेंट कर सकते हैं। यह गुरु को प्रसन्न करेगा और आपके शब्दों में अनुग्रह लेकर आ जाएगा। अक्टूबर से दिसंबर, साल के अंत में अपने घर के उत्तर दिशा में एक ध्यान कोना बना लीजिएगा। जी हां, उत्तर दिशा में एक ध्यान कोना। वहां प्रति सप्ताह एक बार मौन व्रत रखिएगा और मैं क्यों नेतृत्व चाहता हूं, यह प्रश्न स्वयं से पूछिएगा। यह गुरु सूर्य के संतुलन को सिद्ध कर देगा। 2026 में सिंह राशियों के लिए अहंकार से तपस्वी बनने का काल है। नेतृत्व की शक्ति उसे नहीं मिलती जो बोलता है, बल्कि उसको मिलती है जो सुनने का साहस रखता है। ठीक है, कन्या सन 2026 का राशिफल। जब सबका हल खोजने वाला खुद उलझ जाए तो ब्रह्म उत्तर देते हैं। समझ गए कन्या राशि वालों? आपके लिए लाइफ थीम क्या है सन 2026 की? आइए मैं आपको समझाता हूं। 2026 आपके लिए एक रिकैलिब्रेशन ईयर है, जहां जीवन बार बार आपसे पूछेगा, तुम दूसरों की सेवा में खो गए हो, पर खुद कब समझोगे अपने आप को? आपकी कुंडली में 2026 के प्रमुख प्रभाव पड़ेंगे 6, 7वें और 12वें भाव पर। मैं आपको समझाऊंगा इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि सेवा, शत्रुता, रोग, वैवाहिक संतुलन और मोक्ष की खोज, ये सारे आपके 365 दिन दिमाग में चलते रहेंगे। यह वह वर्ष है जब आपकी दवा आपकी बीमारी बन सकती है और आपकी सेवा आपकी तपस्या। ठीक है, तो कन्या राशि वालों, बात करते हैं आपके करियर की। सन 2026 में कैसे रहने वाला है? तो मैंने उसको तोड़ दिया है जनवरी से मार्च में। आप खुद को ओवरवर्क्ड बट अनएप्रिशिएटेड महसूस कर सकते हैं। टीम वर्क में टकराव हो सकता है, आपके कारण ना हो, लेकिन आपको यह महसूस होगा क्योंकि आप हैं परफेक्शनिस्ट और आपको दूसरे परेशान करेंगे या जकड़न सी लगने लगेगी उनके माध्यम से आपको। अप्रैल से जून की बात करता हूं। यदि आप हैं फ्रीलांसर, एनालिस्ट, लेखाकार यानी कि लिखने वाले हैं, रिसर्च से आप जुड़े हुए हैं, कोई गोपनीय प्रोजेक्ट पे लगे हुए हैं या फिर आप किसी के गुप्त सलाहकार हैं, तो आपके लिए बहुत लाभ होने वाला है। नोट कर लीजिएगा। जुलाई से मैं सितंबर की बात करता हूं, आपके लिए बहुत परिवर्तन का समय होगा। ये डिसीजन मेकिंग पावर आपकी प्रभावित होने वाली है, यानी कि आप असमंजस में पड़ने वाले हैं। यह समय है जब आप पैसे और सिद्धांत के बीच में फंस सकते हैं। अचानक विदेशी काम आ सकता है, कोई ऐसा रिमोट ऑफर आ सकता है या फिर कोई आध्यात्मिक सेवा का प्रस्ताव आ सकता है। असमंजस में पड़ जाएंगे आप।
अक्टूबर से दिसंबर के बीच में क्या होगा? कार्य क्षेत्र में कोई नया मैनेजमेंट आ जाएगा, नया नियम आ जाएगा, या फिर कोई नई जवाबदेही आ जाएगी। आप खुद को एक बार फिर सब कुछ खुद करने के चक्रव्यूह में फंसा पाएंगे। यह बाहर निकलने के लिए बड़ी परेशानी होगी, यानी आपके लिए यह बाधा का समय हो सकता है। तो कन्या राशि वालों, आपके मैं अब लव की यानी कि प्रेम की बात करता हूं, और इसको भी मैंने सेगमेंट वाइज में कर दिया है। जनवरी से मार्च आपके लिए यह समय संबंधों के विश्लेषण का है। देखना है क्या आप सही व्यक्ति के साथ में हैं या सिर्फ आप एडजस्ट कर रहे हैं। ये आपके मन में बार बार ख्याल आएंगे। अप्रैल से जून के बीच में विवाह की बातें यदि किसी से हो रही होंगी, पुराने रिश्तों की छाया आ जाएगी, या फिर परिवार जो है वो उनसे दोबारा बात करना शुरू कर सकता है। कुछ ना कुछ समस्या यहां पर बन के आएगी जिसको आप सॉल्व करने में अपने आप को असमर्थ पाएंगे। अगस्त से सितंबर के बीच में चाल जो ऐसी होगी ग्रहों की कि रिश्तों में ओवर थिंकिंग और सरेंडर की लड़ाई हो जाएगी। करूं न करूं, करूं न करूं। जिसके जीवन साथी या प्रेमी मेंटल हेल्थ या करियर क्राइसिस से जूझ रहे होंगे, उनके लिए ये एक बहुत ही टेस्टिंग टाइम होगा। इसके अंदर प्रेम जो है वो हल्का हो सकता है। यदि बात करूं नवंबर दिसंबर की, तो फिर संबंधों में आ रही है अब नम्रता और माफी का समय आ जाएगा। ये जहां ईगो नहीं, हीलिंग ज्यादा जरूरी होती है, तो ये एक पॉजिटिव टाइम आ जाएगा। तो लास्ट के 2 महीने आपके लिए जरूरत से ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तो कन्या राशि वालों, आपकी मैं हेल्थ की बात करता हूं। कन्या राशि वालों का शरीर तर्क करता है लेकिन मन मौन रहता है, और जब दोनों अलग अलग चले तो स्वास्थ्य गड़बड़ाने लगता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। पेट, आंतें, पाचन और त्वचा से जुड़े हुए विकार आ सकते हैं। इसके अंदर अनिद्रा यानी कि स्लीपलेसनेस, एलर्जी और ज्यादा परफेक्ट होने की बात आपको परेशान या तनाव में ला सकती है। फरवरी, जून और अक्टूबर विशेष सावधानी के लिए मैं आज चिन्हित करके दे रहा हूं। यह वह वर्ष है जहां आप हर किसी की चिंता करते करते खुद को भूल सकते हैं भाई। तो राशि है आपकी कन्या। आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स में लेकर आया हूं 13 से 17 जनवरी, जब मकर राशि में ग्रहों की श्रृंखला बन रही होगी। आपका रूटीन और जिम्मेदारियां अचानक बढ़ जाएंगी। यह समय आयुर्वेदिक जीवन शैली की ओर लौटने का संकेत देता है। ठीक है, 2 मार्च को आपका स्वास्थ्य आपकी कार्य क्षमता के भाव में स्पर्श करेगा, यानी कि कुछ ना कुछ नेगेटिविटी देगा। ब्रेक ले लीजिए और अपने आप को डिटॉक्स कर लीजिए। ठीक है, 12 अगस्त आपकी दिनचर्या बीमारी और सेवा भाव की छाया में असंतुलन लेकर आ रहा है। यह दिन मौन और सेवा में बिताए, कार्य में नहीं, प्रेम से आप इस दिन को बिता दीजिएगा। 25 नवंबर के बाद केतु का 12वें भाव में आगमन हो जाएगा। अब आप क्या कहेंगे, मुझे क्या चाहिए, मैं क्यों हूं, इसकी ओर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो मन जो है वो थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना आरंभ हो जाएगा। तो कन्या राशि वालों, 2026 के लिए आपका स्पिरिचुअल मैसेज क्या है? हर बार दूसरों को सही करने से पहले खुद को थोड़ा बेहतर सुन लेना सीखो। 2026 आपको भीतर के जो क्रिटिक हैं उससे संवाद करने की कला सिखा देगा। मैं अच्छा हूं लेकिन पूर्ण नहीं, यह है आपके लिए 2026 का मंत्र। बात की मैंने मंत्र की, तो आपके लिए मैंने एक नीचे मंत्र लिखा है जिसका आप रोज पाठ कर सकते हैं। यह आपके अंदर एक आत्म स्वीकृति लाकर दे देगा, ऐसे द्वार खोलेगा जो कि आपने कभी देखे नहीं होंगे। तो भाई डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा। अब बात करता हूं रेमेडीज की। कन्या राशि वालों, 2026 में आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले मैं बात करता हूं जनवरी से लेकर मार्च तक की। हर सोमवार घर में झाड़ू पोछा यदि कर सकें स्वयं करिए। अपने कमरे में कर लीजिएगा, नहीं अपने ऑफिस की मेज ही पोछ लीजिएगा। उस दिन किसी भी नौकर या सहायक से सेवा ना लें। यह शनि और आत्म अहंकार दोनों का शमन करता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अप्रैल से जून हर गुरुवार को किसी अस्पताल, दवा दुकान या परामर्श केंद्र में जाकर 1 पैकेट ORS का घोल लीजिएगा। दवाई या किताब, इनमें से कोई भी चीज, ORS, दवाई या किताब दान कर दीजिएगा। यह आपके लिए अपने शरीर के संतुलन को बनाने के लिए बड़ा अच्छा है।
जुलाई से लेकर सितंबर हर अष्टमी की तिथि पर कैसे पता चलेगा? मेरी वेबसाइट से देख लीजिएगा। किसी बीमार बुजुर्ग को खाना परोस दीजिएगा। इससे पूर्वजों के ऋण और आत्मीय पीड़ा इस सब से मुक्ति मिल जाती है। ठीक है। अक्टूबर से दिसंबर हर बार जब आप असहाय महसूस करें, एक सफेद सूती रुमाल पर मैं सुरक्षित हूं लिखें और अपने सिरहाने रख लीजिए। यह मन को दिशा देगा और आपकी भावनात्मक प्रतिरक्षा बढ़ा देगा। तो कन्या राशि वालों, सन 2026 आपके लिए शुद्ध सेवा बनाम स्वयं की उपेक्षा की गहराई से भरी यात्रा है। जिस दिन आप खुद को क्षमा करने लगेंगे, उस दिन आप वास्तव में सेवा देने के योग्य हो जाएंगे। अब शुरुआत करते हैं तुला राशि वालों के राशिफल की कि उनका साल कैसे रहने वाला है सन 2026 में। तो भाई तुला राशि वालों, जब हर संबंध न्याय मांगे तो आत्मा को तो जज बनना ही पड़ता है। यह रहेगा आपका पूरा का पूरा साल का एक प्रारूप। सन 2026 आपके लिए एक भावनात्मक संतुलन का वर्ष है। कुंडली में जो पोजीशन है शनि की, केतु की और गुरु की, वो आपकी आत्मा को रिश्तों, काम, मन और धर्म से न्याय करने के लिए मजबूर कर देंगे। और हर रिश्ता सवाल पूछेगा आपसे, क्या मैं तुम्हारा हूं या बस आदत हूं? और आत्मा क्या पूछेगी, क्या मैं न्याय कर रहा हूं आपके साथ? यह वो वर्ष है जब तुम और मैं को छोड़कर हम के मायने दूसरे हो जाएंगे। अगर आप ये सारी बात नहीं समझे तो आइए इसको थोड़ा सा हम और बढ़िया से समझाते हैं आपको, यानी एक ब्रेकअप कर देते हैं। स्टार्ट करते हैं करियर कैसे रहने वाला है सन 2026 में आपका। इसको भी मैंने सेगमेंट में कर दिया है। स्टार्ट करता हूं जनवरी से मार्च की। तो तुला राशि वालों को जो कि लीगल में है, एचआर में है, डिजाइन में है, मीडिया या कॉर्पोरेट लॉ में है, उनके लिए ये महीने इमेज बिल्डिंग के होंगे। आपकी इमेज बढ़ जाएगी। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, कोई पीठ के पीछे राजनीति कर रहा होगा, आपका बकाया काम कहीं और जा रहा होगा, निर्णय में देरी से दबाव बन रहा होगा आपके ऊपर। इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि बात करता हूं अप्रैल और जून की, यह समय है करियर वर्सेस पर्सनल वैल्यूज के टकरावट का। ऑफिस में कोई नई पॉलिसी आएगी, रिव्यू या बंटवारे में आपकी भूमिका दोबारा परिभाषित करनी पड़ सकती है आपको। फाइनेंस में फुल फोकस रखना होगा आपको। इंपल्सिव खर्चा बाद में पछतावा ला सकता है। अब बात करता हूं जुलाई से लेकर सितंबर तक की। जो राहु केतु का बदलेगा स्थान यहां पर, उसके अंदर आपको सहयोग तो मिलेगा लेकिन विरोध ज्यादा होगा। आपकी जो परेशानी है वो यहां पर बढ़ सकती है। कोई दोस्त, पार्टनर या क्लाइंट से धोखा मिल सकता है या आपको ऐसा अनुभव होगा कि वो धोखा देने वाले हैं। ठीक है। अब आता हूं अक्टूबर से दिसंबर सन 2026 के लिए। गुरु आपकी अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित करने के लिए आ जाएंगे। अब आप कम में जीना पर असली में जीना सीख जाएंगे। स्टेटस सिंबल से मूल्य तक की यात्रा होगी आपकी। ये कितनी अच्छी बात है ना ये। तुला राशि वालों, अब मैं बात करता हूं आपके लव और मैरिज संबंधी बात की कि सन 2026 में ये सब कैसा रहने वाला है। इसको भी मैंने सेगमेंट वाइज कर दिया है। बात करता हूं जनवरी से मार्च तक की। कुछ लोगों के लिए ये काल पूर्व प्रेम या अधूरे संबंध का क्लोजर ला सकता है, यानी कि वो बंद हो सकते हैं, या फिर किसी गलतफहमी में लिया गया ब्रेकअप वापस आ सकता है। कहेगा खोलो खोलो दरवाजा खोलो भाई, ऐसा हो सकता है। अप्रैल से जुलाई तक की बात करता हूं तो यहां पर संतान, इन लॉज या इनके साथ जितने भी लोग होते हैं उनके मूल्यों में टकरावट हो सकती है। आप लोग जो है वो संयम प्रिय होते हैं, लेकिन 2026 कहता है अब साफ बोलो पर सहो मत। ये आपको बार बार समझाएगा। अगर मैं साल के एंड की बात करूं, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक की, तो लंबे समय से जो रिश्ते उलझे हुए हैं उसमें एक अचानक थर्ड पर्सन आ जाएगा और क्लैरिटी आ जाएगी उसके अंदर। कोई तीसरा व्यक्ति आपको बताएगा कि आपको करना क्या चाहिए और हां, उससे आपको लाभ भी मिल जाएगा। तो अब बात करता हूं तुला राशि वालों की हेल्थ के लिए कैसे होने वाली है सन 2026 के अंदर। तो भाई आपको एक बात बता दूं कि 2026 में मानसिक संतुलन और थकावट आपके लिए सबसे बड़ा शत्रु बन सकते हैं। आपका पाचन, त्वचा और थायराइड की अगर शिकायत है तो वो एस्केलेट यानी कि बढ़ सकती है। डिसीजन बर्नआउट हो सकता है। हर चीज को
तोलते रहना और अंत में थक जाना। फरवरी, अगस्त और नवंबर ये महीने आपके लिए बहुत विशेष सावधानी मांगते हैं। सावधानी का पहला चरण होता है कि मना करना सीख लीजिए, यानी कि नो कहना सीख लीजिएगा। अब मैं बात करता हूं उन दिनों की या उन दिवसों की जब कोई बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जनवरी के मध्य में जब शनि पंचम भाव पर प्रभाव डाल रहा होगा आपको ऐसा लगेगा कि सब निर्णय आपसे ही क्यों करवाए जा रहे हैं, आप ही क्यों सेंटर के अंदर हैं। यह समय है सीमा रेखा खींचने का, दिखावे से दूर रहने का। 2 मार्च को चंद्र ग्रहण किसी प्रेम संबंध, कोर्ट केस या पार्टनरशिप से जुड़ी कोई गहरी बात सामने लेकर आ सकता है आपके। यह वह दिन है जहां आप किसी को माफ भी ना करें तो भी बोल देना जरूरी होगा कि चलो मैंने तुमको माफ किया, ठीक है। 12 अगस्त की बात बताता हूं, आपकी आंतरिक आर्थिक संरचना पर सवाल उठने आरंभ हो जाएंगे। क्या आप जी रहे हैं या दूसरों को दिखाने के लिए सिर्फ खर्च ही खर्च कर रहे हैं। 31 अक्टूबर के बाद जब गुरु अष्टम हो जाएगा तब आप दिखावे की दुनिया से हटकर एक मानसिक या आध्यात्मिक साधना की ओर मुड़ सकते हैं। कितनी अच्छी बात है। तो भाई तुला राशि वालों, आपके लिए एक स्पिरिचुअल मैसेज है। अगर रिश्ता टूट जाए तो मत सोचो कौन सही था, सोचो कि आत्मा ने क्या सीखा, उसको क्या सीख मिल गई। तुला राशि के लिए 2026 एक भावनात्मक विधि विवेचना है। सच, प्यार और न्याय सब अंदर से तय होंगे, बाहर से नहीं। आपके लिए लक्ष्मी जी का मंत्र है, इसको उच्चारित करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मये नमः, ये मैंने नीचे भी लिख दिया है, इसको आप उच्चारित कर लीजिएगा ठीक तरीके से। यह मंत्र आपको संतुलन में सौंदर्य और संबंधों में सत्य को खोजने की शक्ति देना आरंभ कर देगा। 2026 के लिए यह आपके लिए मूल मंत्र होगा। तो आता हूं मैं रेमेडीज, यानी कि आपको उपाय क्या करने चाहिए तुला राशि वालों सन 2026 के अंदर। तो जनवरी से मार्च तक के आपको मैं उपाय बता रहा हूं। हर शुक्रवार दर्पण में खुद से आंख मिलाकर आपको कुछ बात करनी है। और वो बात क्या करनी है? मैं दिखावा नहीं, दिशा हूं। मैं संतुलन नहीं, सच्चाई चाहता हूं। फिर किसी ऐसे व्यक्ति को कुछ सुंदर भेंट करें जिसको आपसे कभी कुछ उम्मीद ही ना हो। अब बात करता हूं अप्रैल से जून की। हर पंचमी तिथि जो इन महीनों में आती हैं, तुलसी या बेलपत्र आपको किसी मंदिर के वृद्ध पुजारी को अर्पण करना चाहिए। ये दूसरों के निर्णय से बोझिल आत्मा को हल्का करना आरंभ कर देंगे। ठीक है, नोट कर रहे हैं ना भाई। अब मैं बात करता हूं जुलाई से लेकर सितंबर तक की। हर बार जब कोई रिश्ता भारी लगने लगे, एक छोटा कांच का कंगन जमीन में दबा दीजिएगा। यह रिश्तों की टूटी परतों को धरती में सुला देगा। ठीक है। अक्टूबर से दिसंबर की बात करता हूं। तुला राशि वालों के लिए हर रविवार किसी महिला वकील, टीचर या आर्टिस्ट को गुप्त रूप से आर्थिक सहायता करें जो कि आर्थिक रूप से निर्बल होती हैं। यह गुरु शुक्र का उच्चतम संतुलन होगा और आपकी आत्मा को न्याय दे जाएगा। ये तो भाई 2026 तुला राशि वालों के लिए भीतर से असंतुलन लेकिन बाहर से सजावट तक की यात्रा का वर्ष है। जिसने खुद के लिए न्याय किया वही दूसरों के लिए संतुलन बन पाएगा। ये तो हो ही सकता है। अब बताता हूं वृश्चिक राशि वालों के लिए सन 2026 का राशिफल। आपको पता होना चाहिए कि जब सर्प फुफकारना छोड़ दे तब उसका विष और भी प्रभावशाली हो जाता है। ये आपके लिए बात सटीक रहेगी सन 2026 में वृश्चिक राशि वालों। आइए समझाता हूं कैसे। 2026 वृश्चिक राशि वालों के लिए वह वर्ष है जब आपको पुराना मैं मारना चाहता है और नया स्व जन्म लेने के लिए तैयार है। यानी कि एक नया आदमी आना चाहता है आपके अंदर। शनि जिस भाव में है, केतु जिस भाव में है और गुरु जिस भाव में है, ये तीनों मिलकर आपको मूल मोह और मन की गहराई में उतरने को कहना शुरू कर देंगे। ये आत्मा के पिंजरे को खोलने का वर्ष है, लेकिन चाबी कहीं बाहर नहीं है, अंदर है आपके, निकाल लीजिएगा। यदि आप बात नहीं समझे हो मेरी, तो आइए इसको हम तोड़ के देखते हैं कि कैसे आपका ये वर्ष होने वाला है वृश्चिक राशि वालों सन 2026। स्टार्ट करता हूं आपके करियर से। जनवरी से मार्च तक की बात करता हूं
ऑफिस में छल, पीठ के पीछे की बातें या भरोसेमंद लोगों की असलियत सामने आ सकती हैं। जो वृश्चिक जातक गुप्तचर, सेना, कानून, साइकोलॉजी या शोध से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह महीने मास्टर स्ट्रोक का अवसर बन सकते हैं। अप्रैल से जून की बात करता हूं, करियर में लोग क्या सोचेंगे से हटकर मुझे क्या शांत करता है, समझ रहे हैं ना, कि और बढ़ने का समय है आपके, उस तरफ बढ़ लीजिएगा। पैसों को लेकर बहुत तेज बदलाव संभव है, कभी एकदम लाभ, कभी एकदम शून्यता। जुलाई से सितंबर की बात करता हूं वृश्चिक राशि वालों, राहु केतु के स्थान परिवर्तन से क्या होगा पता है आपको? शिक्षा, संतान, प्रेम और न्याय से जुड़े फैसलों को झकझोरना आरंभ कर देगा। ये आप बहुत कुछ छोड़ने की तैयारी में होंगे, कुछ क्लाइंट्स जाएंगे, कुछ पुराने बॉस चले जाएंगे, और हां, सबसे बड़ी बात, पुराना अहंकार चला जाएगा। ठीक है, अक्टूबर से लेकर दिसंबर की बात करता हूं, यह काल है खामोश शक्ति का। आप आगे नहीं आएंगे, लेकिन सबको आपकी जरूरत पड़ेगी, इस बात को नोट कर लीजिएगा। तो वृश्चिक राशि वालों, बात करते हैं सन 2026 में आपका लव और मैरिज कैसे रहने वाला है। जनवरी से मार्च के बीच में मन में दबा हुआ प्रेम या किसी अधूरे रिश्ते की वापसी का संकेत नजर आता है मुझे, लेकिन आपको अपने अंदर ही पूछना होगा, क्या यह ठीक भी है या फिर यह भ्रम है? वो आप निर्णय ले पाएंगे। मई से जुलाई के बीच में दांपत्य जीवन में मौन संघर्ष होगा। गिल्ट और वासना के द्वंद्व आ सकते हैं सामने कि क्या करें और क्या ना करें। विवाह के बाहर के आकर्षण या डिजिटल हुक, ये आपके संबंध के अंदर परेशानी क्रिएट कर सकते हैं, और आपको निर्णय जरूरी लेना होगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में रिश्तों में भूतकाल से आगे बढ़ने का अवसर मिल जाएगा, यानी कि पुरानी बात छोड़ो और आगे बढ़ो। और आपको तो पता ही है, जो क्षमा करेगा वही बच पाएगा, तो यदि आपको करनी है क्षमा तो कर दीजिएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए सन 2026 का हेल्थ लेकर आता हूं मैं, कैसा रहने वाला है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए सबसे बड़ा जो रोग होने वाला है वो मन का जहर। इसके अंदर कुछ बातें और भी होंगी, जैसे कुछ गुप्त रोग हो सकते हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है, या फिर कुछ गुप्त चिंताएं इस बार 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 उभर के आ सकती हैं। मार्च, अगस्त और नवंबर विशेष सावधानी मांगता है आपसे। ये वो महीने हैं जब अंदर का दबाव रोग का रूप ले सकते हैं। सामान्य उपाय नहीं चलने वाले, ऊर्जा से उपचार करना होगा, भावनात्मक मुक्ति चाहिए, और गहराई से अपने रोग को समझना और उसका समाधान कहीं से ढूंढ के लाना, यह आपको करना ही होगा। आइए देखते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए सन 2026 के अंदर। 17 फरवरी आपके कर्म क्षेत्र में छाया डालने वाला है। यह दिन बाहरी दुनिया से कटकर ध्यान या रहस्य से जुड़ने का है। कुछ बड़ा निर्णय आ सकता है, लेकिन बोलिए मत, सिर्फ देखिए, क्योंकि देखने से ही काम आपका बन सकता है। 2 मार्च आपके 5वें भाव को उजागर कर देगा। प्रेम या संतान से जुड़ी कोई कार्मिक सत्यता सामने आ सकती है आपके। 12 अगस्त को पड़ने वाला है पूर्ण सूर्य ग्रहण। आपके आत्मविश्वास और मूल से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय आ सकता है। और एक बात और बताऊं आपको कि 25 नवंबर के बाद केतु की कुछ बात होगी आपके साथ। आप वो पढ़ने वाले हैं जो किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता, यानी कि आपकी बुद्धि के अंदर ऐसी ऐसी बातें आएंगी जो किसी ने आपको सिखाई नहीं है। पूर्व जन्म का कर्म, संतान के साथ जुड़ी गहराई और ध्यान के अंदर स्पष्टता, ये मूल रहने वाला है इस केतु के ट्रांजिट के अंदर। 2026 आपके लिए क्या स्पिरिचुअल मैसेज लेकर आया है? सब कुछ जानकर भी मौन रह जाना, यही है असली वृश्चिक धर्म। 2026 में शक्ति शब्दों में नहीं, नजर में, मौन में और पीछे हटने की कला में है। आपके लिए मंत्र क्या इंपॉर्टेंट है? ओम एम क्लीम सौम, ये मैं नीचे लिख दूंगा, इसको आप साथ में पढ़ लीजिएगा। यह तांत्रिक बीज मंत्र वृश्चिक की गहराई, ऊर्जा और मानसिक विष को शुद्धिकरण करना आरंभ कर देगा। आइए बात करते हैं उपायों की, यानी कि रेमेडीज की। आपको क्या करने चाहिए पूरे के पूरे वर्ष?
जनवरी से मार्च की बात करता हूं। हर शनिवार काले तिल और सरसों का तेल एक लोहे की कटोरी में डालकर शनि के मंदिर में अर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद 10 मिनट तक सिर्फ एक ही मंत्र मन में सोचते रहें। कौन सा मंत्र? जो बीत गया वह मेरे कर्मों का आईना था, अब मैं बिल्कुल नया हूं। ठीक है, ये सोचते रहिएगा। अप्रैल से जून की बात करता हूं और यहां पर क्या करना है, हर अमावस्या एक पुराने प्रेम पत्र, गिफ्ट या स्मृति को जला दें या मिटा दें। कहीं पड़ी हुई हैं वो बखेड़ा खड़ा कर सकती हैं। ये कर्म शुद्धि नहीं, स्मृति शुद्धि है। इससे भीतर के भ्रम शांत हो जाते हैं। जुलाई से सितंबर की बात करता हूं। हर एकादशी रात को बिना रोशनी के मौन ध्यान करें। राइट, कम से कम 15 मिनट कीजिएगा। कोई भी टेक्स्ट, व्यक्ति या स्क्रॉल आपको इस समय छूना नहीं चाहिए। यह राहु और केतु की वासना और भ्रम से मुक्तिदायक होगा। समझे आप? अक्टूबर से दिसंबर की बात करता हूं। यह गुप्त दान करने का समय है। किसी महिला, कैदी, विधवा या मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को दान करना पड़ेगा। इससे केतु का उपाय हो जाएगा, वो शुद्ध हो जाएगा, आपके लिए पॉजिटिव काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, 2026 वृश्चिक राशि के लिए मौन युद्ध से आत्म विजय की ऊर्जा साधना का वर्ष है। जिसने भीतर की शक्ति को जान लिया उसके लिए कोई बाहरी शत्रु बचता ही नहीं है भाई। अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। सन 2026 में क्या होने वाला है उनके साथ। तो भाई आपके लिए एक मूल संदेश है। जब सिद्धांत से प्रेम टकराता है तो आत्मा कोई नया पथ खोजती ही खोजती है। यह आपके लिए मूल संदेश है। आइए मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं। 2026 आपके लिए एक धार्मिक, बौद्धिक और भावनात्मक रिकंसिलेशन का वर्ष है। शनि तीसरे भाव में होगा, केतु चौथे में होगा और गुरु छठे भाव के अंदर गोचर कर रहा होगा। तीनों मिलकर आपके भीतर का धर्मवीर बनाम गृहस्थ को आमने सामने बिठा देंगे। अब सवाल क्या होगा, मैं किसके लिए सही हूं? अपने लिए सही हूं या सबके लिए सही हूं? यह वह वर्ष है जहां विचार और संवेदना का मेल या संघर्ष आपकी नियति तय करेगा। आपको कुछ बात समझ में आई? नहीं आई तो मैं इसको खोल के बताता हूं आपके लिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके करियर, फिनेंस की, और इसको भी मैंने बांट दिया है। जनवरी से मार्च की बात करता हूं। करियर में साहसिक निर्णय लेना चाहेंगे लेकिन परिवार या डर पीछे खींच लेगा। अब बात समझे जो मैं कह रहा था। यह समय है जब बोलने से ज्यादा लिखना या सोचने से लाभ होगा। ठीक है, इसको आप जरूर अपने जीवन में उतारिएगा। अप्रैल से जून की बात करता हूं। पैसे की दृष्टि से शानदार अवसर मिलने वाले हैं, लेकिन उस पर आध्यात्मिक नेगेटिविटी आ सकती है। आपको लगेगा क्या मैंने कर दिया। किसी प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है, लेकिन आपको यह पूछना होगा क्या मैं इस काम से जुड़ाव रखता भी हूं कि नहीं रखता हूं। किसी से मैंने चोरी तो नहीं कर लिया ये आइडिया। अब बात करता हूं जुलाई से लेकर सितंबर तक की। राहु और केतु परिवर्तन के साथ आप में घर छोड़ना या फिर एक ट्रांसफर या भीतर से अकेले हो जाने की भावना जुड़ जाती है इसमें या बढ़ जाती है। लेकिन यह आध्यात्मिक पुनर्जन्म एक प्रवेश द्वार होता है पॉजिटिविटी का, उसको आने दीजिएगा। अक्टूबर से दिसंबर की बात करता हूं। एक ऐसी पोजीशन में गुरु आ गया है आपके लिए कि कार्य में सतर्कता, स्वास्थ्य में सचेतता और आत्मा में तप लेकर आएगा। ये पोजीशन दबाव में निर्णय मत लेना, बल्कि नियंत्रण में तप होना चाहिए। उसी के बाद निर्णय लेना, वरना गड़बड़ हो सकती है। तो धनु राशि वालों, अब बात करता हूं मैं आपके लव और मैरिज की कि वो कैसे रहने वाला है 2026 के अंदर। तो जनवरी से मार्च की बात करता हूं। कोई ऐसा व्यक्ति आपसे फिर मिल सकता है जो आपको खुद से ज्यादा जानता हो, यानी कि एक एक बात खोल के रख देगा। विवाह या गंभीर संबंध का प्रस्ताव आ सकता है, लेकिन यह भाग्य बनाम प्राथमिकता का संघर्ष होना आरंभ हो जाएगा। ये चूज करूं कि वो चूज करूं। मई से जुलाई की बात करता हूं। विवाहित जातकों के लिए ससुराल पक्ष या बच्चों से जुड़ा कोई एक ऐसा सेंटिमेंटल द्वंद्व बढ़ जाएगा जिसमें आप कुछ परेशान हो सकते हैं।
क्या मैं अपना समय अपने लिए बचा पा रहा हूं? यह प्रश्न रिश्तों के अंदर एक नेगेटिविटी ला सकता है। अक्टूबर से दिसंबर की बात करता हूं, कुछ धनु जातकों के जीवन में किसी पुराने वादे या अधूरी कसम की वापसी आ सकती है, यानी कि आपको याद दिलाएंगे कि भाई ये बात या वो बात। यह काल क्लोजर का है, पुराने सारे की सारी बातों को बंद कर दीजिएगा। अब बात करता हूं हेल्थ की धनु राशि वालों के लिए सन 2026 के अंदर। धनु राशि वालों का शरीर 2026 में शरीर और आत्मा के बीच की खींचतान होगा। कैसी खींचतान होगी आइए आपको बताता हूं। रीढ़ की हड्डी, जांघों और साथ में लिवर, यहां पर कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। अप्रैल, अगस्त और नवंबर मानसिक थकावट रहेगी, लेकिन साथ साथ अति उत्साह भी रहेगा और कभी कभी आपको लगेगा कि आप ऊर्जा विहीन हो गए हैं। इस वर्ष सबसे बड़ी बीमारी क्या होगी कि दूसरों की इतनी सारी अपेक्षाएं होंगी कि आप उसमें थक सकते हैं कि तुमने ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया। आइए डिस्कस करता हूं कि 2026 में आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स में क्या होने वाला है। 17 फरवरी को क्या होने वाला है? आपकी बात, आपका मिशन, आपकी बहन या आपके सहकर्मी से जुड़ा कोई बड़ा बोध होगा, आपको ज्ञान होगा। इस दिन कुछ मत कहिएगा, जितना मौन उतनी ही सिद्धि प्राप्त हो जाएगी आपको। 2 मार्च के आसपास घर और भावनाओं की दीवारें हिल सकती हैं। किसी पुराने घर, पूर्वज या माता से जुड़ी कोई खबर आपको प्राप्त हो सकती है, जो कि थोड़ी सी आपके लिए परेशानी या विचलित कर देगी। 12 अगस्त के आसपास जीवन में वो मोड़ आएगा जब आपको पूछना पड़ेगा, क्या मुझे विस्तार चाहिए या मुझे वापसी चाहिए? मैं बहुत थक रहा हूं। 25 नवंबर के बाद केतु एक ऐसा काम करेगा कि आप कम बोलना आरंभ कर देंगे और भीतर ज्यादा सुनना आरंभ कर देंगे, यानी कि बहुत लोगों की सुनेंगे और उसके बाद ही कुछ डिसीजंस लेना शुरू करेंगे। आइए बात करता हूं स्पिरिचुअल मैसेज की कि आपके लिए 2026 का स्पिरिचुअल मैसेज क्या है। ध्यान दीजिएगा, आपके लिए तप वही है जो भीतर के शोर को शांति के अंदर बदल दे। 2026 धनु राशि वालों के लिए धर्म और भावनाओं की परीक्षा है। जो इसे पार कर जाएगा वह तपस्वी कहलाएगा, यानी कि वो नेता भी बन सकता है। ध्यान दीजिएगा, आपके लिए मंत्र क्या है? ओम बृहस्पते नमः। इसको मैंने नीचे लिख दिया है, ध्यान से डाउनलोड कर लीजिएगा। यह मंत्र गुरु की सच्ची ऊर्जा जगा देगा। ज्ञान बिना घमंड, विस्तार बिना छल, यह आपके अंदर जागृत कर देगा। लेकर आया हूं मैं आपके लिए कुछ रेमेडीज जो आपको करनी चाहिए। ये उपाय होते हैं, कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। जनवरी से मार्च के बीच में क्या करना चाहिए आपको? हर थर्सडे को यानी गुरुवार को किसी धार्मिक स्थान या स्कूल में पीले फल और चने की दाल आपको दान करनी चाहिए। बच्चे वहां खा लेंगे। या उस दिन कोई प्रवचन या साधु संत का वीडियो न देखकर खुद का अनुभव आपको लिखना चाहिए। मैं धर्म क्यों मानता हूं, इस बात में अपने आप से आपको वाद विवाद करना चाहिए। अप्रैल और जून के बीच की बात कर रहा हूं। हर बार जब खर्चा बड़ा लगने लगे, उस दिन एक अनाथ बच्चे की किताब या उसके कुछ शूज या जूते खरीदें और उसको दान दे दें। धनु राशि वाले के लिए वास्तविक दान ही असली अर्थनीति है। जुलाई से सितंबर की बात करता हूं और आपको ध्यान देना है हर पूर्णमासी का 1 घंटा बिना फोन, बिना बातचीत और बिना उद्देश्य से बिताएं। सिर्फ खुले आसमान के नीचे बैठें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। ठीक है, इससे केतु घर से लगाव जो है वो हल्का कर देगा। अक्टूबर से दिसंबर एक बार अपने पिता या पिता समान व्यक्ति को बिना बताए कोई उपयोगी वस्तु भेंट कर दीजिएगा। यह बहुत अच्छा उपाय है गुरु की एनर्जी को संतुलित करने का, उसको शुद्धिकरण करने का। 2026 धनु राशि वालों के लिए धर्म और दिशा के भीतर की यात्रा है। जो इस यात्रा में उतर जाएगा उसका अगला पड़ाव, अगला प्रकाश और विस्तारित हो जाएगा, विस्तार से भरा हो जाएगा। अब शुरुआत करते हैं मकर राशि वालों के लिए सन 2026 कैसा रहने वाला है। जब संघर्ष ही नियम हो जाए तो हर कदम आपके लिए धर्म बन जाएगा। मकर राशि वालों, तो मकर राशि वालों के लिए सन 2026 की लाइफ थीम क्या रहेगी?
2026 मकर राशि वालों के लिए सत्ता, सीमाएं और संकल्प का संगम है। शनि आपकी राशि से निकल चुका है, लेकिन उसकी छाया अभी भी तीसरे भाव में मौजूद है। अब अनुशासन आपके ऊपर से नहीं, भीतर से ही उठेगा। गुरु पंचम भाव में, केतु तीसरे भाव में आपको ज्ञान और साहस दोनों को अपनी शुद्ध शक्ति के रूप में प्रयोग करवा देंगे। यह वर्ष एक अदृश्य राजा की तरह है, सब देख रहा है पर खुद को प्रकट नहीं कर रहा है। ध्यान रखिएगा, वो आपको देख जरूर रहा है। तो भाई देखते हैं कि सन 2026 में मकर राशि वालों के लिए करियर और फाइनेंस कैसे रहने वाला है। और इसको मैंने सेगमेंट वाइज कर दिया है, जनवरी से लेकर मार्च तक। करियर में प्रोजेक्ट लीडरशिप, कॉर्पोरेट में रेपुटेशन और पॉलिटिकल प्रेजेंस आपके लिए उभर सकती है, लेकिन आपकी पुरानी आदतें, अकेले काम करना, भरोसा न करना, सब कुछ खुद ब खुद करना अब भी आपके लिए रुकावट बन सकता है। इसको थोड़ा सा कर्मा करेक्ट कर लीजिएगा। अप्रैल से जून की अगर बात करूं, किसी पुराने निवेश या बकाया धन की वापसी हो सकती है आपके लिए। सरकारी क्षेत्र, इंफ्रा, लॉ या अकाउंटिंग से जो जुड़े लोग हैं, उनकी प्रगति या पदोन्नति होने की पूर्ण संभावना है। और जुलाई से लेकर सितंबर की बात करूं, राहु केतु का बदलाव आपकी कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग के जो स्किल्स हैं उस पर असर डाल सकता है, हल्का सा कम कर सकता है। कुछ मकर जातक जो होंगे वो तनाव के बीच मौन की रणनीति में मास्टर बन जाएंगे। समझ गए आप। अक्टूबर से लेकर दिसंबर की बात करूं, गुरु पंचम भाव में अब शिक्षा, संतान, लेखन और विचारधारा में देगा आपको बहुत अच्छी प्रतिष्ठा। आप अंतर्मुखी राजा की तरह दिखेंगे, कम बोलेंगे लेकिन प्रभाव ज्यादा डालेंगे। तो मकर राशि वालों, अब बात करता हूं आपके लव और मैरिज के बारे में। ठीक है, तो बात करते हैं जनवरी से लेके मार्च की। आपके रिश्ते आपके समय और ध्यान की भूख महसूस करेंगे। पार्टनर आपको दूर या ठंडा कह सकते हैं कि बहुत ठंडा हो गया है, लेकिन आप तो सिर्फ लक्ष्य पर केंद्रित हैं। वहां से हटा लीजिएगा अपना थोड़ा सा दिमाग। अप्रैल से जून की बात करता हूं, एक तरफ रिश्तों में सुधार होगा, दूसरी ओर पुराना क्रोध, अहंकार या दूरियां वापसी कर सकती हैं रिश्तों के अंदर। कुंभ राशि या वायु तत्व वालों से भावनात्मक उलझन बन सकती है। सितंबर से दिसंबर की यदि बात करूं, कुछ जातकों के जीवन में पूर्व प्रेमी या अधूरी कस्मों की वापसी हो सकती है। अब निर्णय की घड़ी है, दूसरों को बदलो या फिर खुद को मुक्त कर दो। दोनों में से कुछ नहीं हो पाएगा। मकर राशि वालों, अब बात करता हूं मैं आपकी हेल्थ की, यानी कि सेहत की। मकर राशि वालों के लिए 2026 में सबसे बड़ा खतरा है छिपी थकावट और कार्य का आत्म नशा। ठीक है, बहुत नशेवान हो जाएंगे कार्य के प्रति। कमर, घुटने और हड्डियां और साथ साथ स्किन और पाचन, इससे जुड़ी समस्याएं आपको समय समय पर आएंगी। मार्च, जुलाई और नवंबर ये विशेष सावधानी के महीने हैं। ये वो महीने हैं जब आप खुद को नजरअंदाज करके दूसरों को उठाने में लगे रहेंगे, यानी कि आपकी सेहत कम हो जाएगी। वर्क के प्रति ज्यादा कर्मठता आपको कर्म योग नहीं प्रूव कर रही है, आपकी सेहत को हल्का कर रही है। इसको ठीक करने की चेष्टा कीजिएगा। मकर राशि वालों के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करता हूं। 13 से 17 जनवरी जब आपकी राशि में ग्रह मलिका योग बन रहा होगा, यह समय आपको चौंकाने वाला एक चुपचाप कदम उठाने पे मजबूर कर देगा। 2 मार्च को जब बनेगा चंद्र ग्रहण, आपकी ही राशि से सप्तम भाव को प्रभावित कर रहा होगा। रिश्तों में मौन संघर्ष होगा या फिर साझेदारी में बदलाव की शुरुआत होनी आरंभ हो जाएगी। 12 अगस्त को जब पड़ेगा सूर्य ग्रहण, तो आत्मसम्मान, स्वास्थ्य और घर परिवार के बीच में द्वंद्व आना आरंभ हो जाएगा। 25 नवंबर जब केतु आपके तीसरे भाव में प्रवेश कर रहा होगा, तब आपको शब्द नहीं संकल्प से काम लेना होगा। दृढ़ निश्चय कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपके लिए एक स्पिरिचुअल मैसेज है सन 2026 के लिए। सही समय पर मौन रहना सबसे बड़ा युद्ध जीत लेने के समान होता है। 2026 मकर राशि के लिए
कम प्रतिक्रिया, अधिक तैयारी का वर्ष होने वाला है। आपके लिए मंत्र भी लेकर आया हूं, इसका उच्चारण कर लीजिएगा, ओम नमः शिवाय। यह मंत्र आपको शिव के समान धैर्य, नियंत्रण और प्रचंड मौन का वरदान देगा ही देगा। अब लेकर आता हूं आपके लिए थोड़े से कुछ उपाय। इन उपायों को भी मैंने बाइफरकेट कर दिया है। तो सबसे पहला उपाय, जनवरी से मार्च तक का हर शनिवार को किसी निर्धन या श्रमिक को कुछ भी आप दान कर दीजिएगा जिसकी उसको जरूरत हो। यह शनि के कर्मों को पॉजिटिव करने के लिए है और आपके भारीपन को हल्केपन के अंदर बदलने के लिए है। ठीक है, अब बात करता हूं अप्रैल से जून तक के उपायों की। हर बार जब आपको लगे कि मुझे सब अकेला करना पड़ता है, मैं सब काम अकेले कर रहा हूं, उसी दिन किसी काम में सहायता मांगिएगा। मदद मांगना कमजोरी नहीं, आत्म उद्धार का एक द्वार होता है। इस समय ऐसा आप बहुत महसूस करेंगे, लेकिन मांगेंगे तो मिल जाएगा। जुलाई से लेकर सितंबर तक के उपाय की चर्चा करता हूं। हर अष्टमी के दिन अपनी हथेली पर थोड़ा सी हल्दी लगाकर मन में यह कहना है आपको, जो बोझ मेरा नहीं है वो मेरे स्पर्श से हट जाए, वो मुझसे दूर हो जाए। फिर उस हल्दी को तुलसी या पीपल के नीचे अर्पित कर दीजिएगा, लाभ ही लाभ हो जाएगा। अक्टूबर से दिसंबर की चर्चा करता हूं। किसी विद्यार्थी, कोई संघर्षरत पेशेवर हो या कोई जूनियर हो, उसको कोई गुप्त रूप से पॉजिटिविटी दे दीजिएगा, कुछ कोर्स करा दीजिएगा, उसको कुछ फीस उसकी दे दीजिएगा। यह आपके गुरु को बहुत अच्छा पॉजिटिव कर देगा। आपके अंदर संतोष ही संतोष आ जाएगा। 2026 मकर राशि वालों के लिए नियंत्रण से निर्मलता की ओर जाने वाला पर्व है, वर्ष है। आप जो बन चुके हैं अब उसे दिखाने की नहीं, उसे निभाने की यह घड़ी है। अब चर्चा करते हैं कुंभ राशि वालों की सन 2026 की। तो भाई कुंभ राशि वालों, जब विचार समय से आगे चले तो अकेलापन ईश्वर की गोद बन जाता है। यह बात समझ लीजिएगा। कुंभ राशि वालों, आपके लिए लाइफ थीम क्या है सन 2026 का? 2026 आपके लिए वह वर्ष है जब आपको अपने समय से अलग महसूस होना बंद नहीं होगा, लेकिन अब आपको अफसोस भी नहीं होगा। शनि जिस राशि में है और केतु जिस राशि में है और गुरु जिस राशि में है, ये सब के सब मिलके आपको खुद की खोज में समाज से टकराना और फिर संतुलन बनाना सिखा देंगे। इनका इतना अच्छा त्रिकोण बन रहा है। अब समय है जब आप सबको समझने के चक्कर में खुद से दूर न जाएं, क्योंकि इस बार आप ही अपना पथ प्रदर्शक बन रहे हैं। तो कुंभ राशि वालों, चर्चा करता हूं 2026 में आपके करियर की, आपकी फाइनेंस की। सबसे पहले बात करता हूं जनवरी से मार्च में आप किसी बड़े रिस्क, कोई टेक इनोवेशन, कोई स्टार्टअप या कंटेंट आइडिया में कूद सकते हैं कि मैं इसके अंदर पैसे लगा देता हूं, लेकिन अधिकतर लोग आपको समझेंगे नहीं और शायद साथ छोड़ देंगे। ठीक है, तो बहुत होशियारी से जाइएगा। अप्रैल से जून की बात करता हूं। यह समय कम दिखाने का है लेकिन गहरा काम करने का है। जो कुंभ राशि वाले एआई में काम करते हैं, डिजिटल सिस्टम्स में काम करते हैं और या फिर डेटा में काम करते हैं, उनके लिए भविष्य की लहर पर सवारी का समय है, मौज लेने का समय है। जुलाई से लेकर सितंबर की बात करता हूं। राहु केतु के बदलाव के साथ आपको बोलने, लिखने और पब्लिक स्पीकिंग में बड़ी सफलता मिलने वाली है, लेकिन साथ ही साथ किसी व्यक्तिगत बात पर सार्वजनिक हो जाना भी संभव हो सकता है, यानी कि बात आपकी लीक हो सकती है। अब बात करता हूं अक्टूबर से दिसंबर तक की। गुरु अब अपने मन और घर के आंगन दोनों को विस्तार देने के लिए कुछ ना कुछ कह रहे हैं। आप में भीतर ध्यान और बाहर अभिव्यक्ति की दुर्लभ ऊर्जा विकसित होने वाली है। क्या बात है। कुंभ राशि वालों, अब बात करता हूं आपके लव और मैरिज की। कुंभ राशि के लिए यह प्रेम एक बौद्धिक यात्रा है, भावनात्मक परीक्षा नहीं है। लेकिन 2026 क्या कहता है आपके लिए? अब दिल को भी नंबर देना पड़ेगा आपको। ठीक है, आइए थोड़ा सा बाइफरकेट कर देता हूं ताकि आप इसको आराम से समझ लें। जनवरी से मार्च कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आपके मिशन को समझते हुए प्रवेश कर सकता है, आने दीजिएगा।
यह प्रेम सामान्य नहीं, साथ में दुनिया बदलने की संभावना लिए हुए होगा। ठीक है, अब बात करता हूं मई से जुलाई की। जो विवाहित हैं वो रोल रिवर्सल कर लें, यानी कि उनके में दिक्कत हो सकती है क्योंकि पेरेंटिंग डिसएग्रीमेंट हो सकता है, इमोशनल कंफ्यूजन मुझे यहां पर पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। यह वह समय होगा जब आपको अपने स्पेस और अपनी संवेदना के बीच एक पुल बनाना होगा। अक्टूबर से लेकर दिसंबर सन 2026 की बात करता हूं, पुराने संबंधों की वापसी नहीं होगी, उसको भूल जाइए। क्या मैंने कभी किसी को गलत जज किया? यह सवाल आपके मन में बार बार उठेगा इन महीनों के अंदर। ठीक है, तो सोच लीजिएगा कि आप क्या समझते हैं, लेकिन वो व्यक्ति दोबारा नहीं आएगा। अब मैं चर्चा करता हूं आपके सेहत की सन 2026 के अंदर। ठीक है, कुंभ राशि वालों के लिए 2026 की सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौती उनकी खुद की अनदेखी होगी। सेल्फ निग्लेक्ट, मानसिक थकान, स्क्रीन बर्नआउट या फिर सोशल आइसोलेशन। इससे न्यूरो की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्मोनल समस्याएं आ सकती हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिनका काम टेक्निक या फिर डेटा से जुड़ा हुआ है। फरवरी, जून और अक्टूबर चेतावनी के महीने के रूप में आपको मैं चिन्हित करके दे रहा हूं। यहां पर दिमाग थकेगा, शरीर चुपचाप टूटने लगेगा। चर्चा करता हूं आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स की सन 2026 में। 17 फरवरी का सूर्य ग्रहण आपकी राशि में। यह दिन स्व को यानी अपने आप को पुनर्जीवित करने का दिन है। यह नेगेटिव डे नहीं है, बल्कि नवीन आवरण की शुरुआत होगी। इस दिन कुछ भी नया शुरू कर दीजिएगा। 2 मार्च को जब होगा चंद्र ग्रहण, आपकी वाणी और आपके पारिवारिक भाव को यह उजागर करेगा। पुरानी बातें जो आपने अपने ही अंदर दबा दी थी, अब सामने आना शुरू हो जाएंगी। 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण होगा। अब दूसरों की अपेक्षाएं आपकी ऊर्जा से टकराना शुरू कर देंगी। कैसे आपको काबू पाना है, यह आप समझ लीजिए। यह दिन किसी भी निर्णय के लिए नहीं होगा, बल्कि टेक ब्रेक एंड रीसेट करने का दिन होगा। और हां, 25 नवंबर को जब केतु का प्रवेश होगा आपके द्वितीय भाव के आसपास, तब आपको कम बोलना है, अधिक करना है और सच्चाई से कमाना सीखना होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कुंभ राशि वालों, अब बात करता हूं मैं आपके एक स्पिरिचुअल मैसेज की सन 2026 की। जिन्हें दुनिया पागल कहती है, वे ही इतिहास में रचयिता की भूमिका निभाते हैं। 2026 आपको तर्क और अंतः प्रेरणा की एक रहस्यमयी भूमि पर लेकर जाएगा। इस बार राह कोई नहीं दिखाएगा, आप ही अपना पथ बनाएंगे। आपको एक मंत्र देता हूं, इस मंत्र का जाप कर लीजिएगा। और मंत्र का है ओम नमो वासुदेवाय। यह मंत्र सामाजिक असमानता जो आपको कभी कभी लगेगी, मानसिक बेचैनी जिससे आप बीच बीच में ग्रस्त होंगे, और बुद्धि के दंभ को शांत कर देगा। ठीक है, कुंभ राशि वालों, अब चर्चा करता हूं रेमेडीज की। इसको लिख लीजिएगा, या इस वीडियो को या इस पार्ट को सेव करके रख लीजिएगा। जनवरी से मार्च तक की रेमेडीज आपके लिए क्या है? हर सुबह शनिवार के दिन अपने मोबाइल या लैपटॉप पर कम से कम 3 घंटे बंद करने का टाइम है, उसको एयरप्लेन मोड में रख दीजिएगा। इस अवधि में प्लास्टिक की कोई वस्तु ना छुएं और सिर्फ हाथ से ही कुछ लिखें। यह बुद्धि और तांत्रिक शुद्धि का एक योग बनता है। अप्रैल से लेकर जून तक की बात करता हूं। हर 9वीं तिथि के दिन अपने विचारों को कविता या गीत के रूप में कागज पर उतार दीजिएगा। भले ही कोई उसको देखे न देखे, लेकिन यह कुंभ मन का एक आत्म बोध होगा। जुलाई से लेकर सितंबर की बात करता हूं। हर बार जब आप घबराएं या अपने आप को अव्यवस्थित महसूस करें, तो एक नीले रंग की वस्तु, कपड़ा हो सकता है, कांच हो सकता है या पेन हो सकता है, उसको आप बहते पानी में बहा दीजिएगा। यह राहु केतु की जो तांत्रिक शक्ति होती है, उसके अंदर जो अशांति होती है, उसको साध देता है। अक्टूबर से दिसंबर की बात करता हूं। किसी इन्वेंटर, एनजीओ कार्यकर्ता या स्वतंत्र लेखक को एक गुप्त आर्थिक सहयोग दे दीजिएगा। यह आपकी कर्म ऊर्जा को समाज में गति दे देगा। ठीक है, 2026 में कुंभ राशि वाले, आप सोचेंगे वही अगले युग की आपकी सच्चाई बन जाएगी।
तो लीजिए आ गया मीन राशि वालों का सन 2026 का राशिफल। सुनिए बहुत ध्यान से, यह भविष्यफल नहीं है, आत्मा की महासागर की एक डायरी है आपके लिए जो लेकर आया हूं मैं। तो भाई मीन राशि वालों, 2026 में जीवन एक सपना नहीं बल्कि एक स्वप्न दृष्टा की जागरूकता बनने जा रहा है। यानी कि हर चीज जो आप देखेंगे वो प्रूव हो जाएगी, यानी कि सामने साकार हो जाएगी। शनि की जो स्थिति बन रही है, जो गुरु की स्थिति बन रही है और जो केतु की जो स्थिति बन रही है, उससे आपको बार बार लगेगा कि दुनिया आपकी भाषा नहीं समझती है और आप किसी अदृश्य मिशन पर जा रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, काम सारे पूरे होंगे। इस बार आप रोने के लिए नहीं, रचने के लिए जागे हैं। यह साल आपको अदृश्य रचनाकार में बदलने वाला है, राइट? तो मीन राशि वालों यानी कि पाइसेस साइन के लिए करियर, फिनेंस इन 2026, आइए देखते हैं। इसको मैंने बाइफरकेट किया है। जनवरी से मार्च की बात करता हूं सबसे पहले। यदि आप हैं लेखक, आर्टिस्ट या आध्यात्मिक शिक्षक या हैं आप शोधकर्ता, यह काल आपके गुप्त सामर्थ्य को सार्वजनिक करने का एक द्वार है। जो काम वर्षों से आपका अधूरा पड़ा है वह अचानक प्रकट हो सकता है। ठीक है, कितना अच्छा टाइम होगा ये। बात करता हूं अप्रैल से जून तक की। किसी गुरु, वरिष्ठ या विदेशी संपर्क से आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। धन योग भी बन रहा है। लेकिन याद क्या रखना है आपको, निश्चित वेतन से ज्यादा जरूरी है आत्मा की स्थिरता। ठीक है, इस बात को समझे होंगे शायद आप। जुलाई से सितंबर सन 2026 ये राहु केतु का जो परिवर्तन होने वाला है वो आपको बहुत सारे द्वंद में रखेगा। मैं क्या हूं, मैं क्या नहीं हूं, ऐसा सोचने पे बार बार आपको मजबूर कर सकता है। लेकिन आप जो हैं बहुत अच्छी तरीके से अपने जीवन को यहां पर जी रहे होंगे और पुराने करियर को अलविदा करके कुछ नया करने की चेष्टा कर रहे होंगे। अक्टूबर से दिसंबर की यदि बात करूं तो गुरु आपके लिए काफी अच्छा हो गया है। आपकी वाणी, आपके लेखन, यदि संगीत के अंदर हैं, यदि कथा के अंदर हैं, तो आपके अंदर का ब्रह्म जाग गया है। अब आप मार्केट में नहीं, मान्यता में रुचि लेने शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अब बात करता हूं मैं मीन राशि वालों के लव लाइफ की, मैरिड लाइफ की सन 2026 के अंदर, और इसको भी मैंने बाइफरकेट किया है। सबसे पहले बात करते हैं जनवरी से मार्च तक की। आपके भीतर एक ऐसा प्रेम उठेगा जो बाहर नहीं होगा, फिर भी गहराई से महसूस आप करना आरंभ कर देंगे। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति प्रवेश करेगा जो शब्दों से नहीं, ऊर्जा के साथ जुड़ जाएगा। क्या बात होने वाली है। यदि बात करूं मई से जुलाई तक की, तो विवाह या रिलेशनशिप के अंदर कुछ गिल्ट, कुछ स्पेस, कुछ कंफ्यूजन से आपको जूझना पड़ सकता है। एक तरफा प्रयास बंद करने का समय आ गया है। प्रेम तब तक नहीं बचेगा जब आप खुद से प्यार नहीं करेंगे। तो अपने आप को दो इंपॉर्टेंस यार, सामने वालों को छोड़ दो। अक्टूबर से लेकर दिसंबर की बात करता हूं, पुराना रिश्ता एक स्वप्न या विजन की तरह लौट के आ सकता है। या क्लोजर के लिए होगा तो दोबारा शुरुआत के लिए नहीं होगा, यानी कि क्लोज के लिए आएगा फिर दोबारा शुरुआत उसकी नहीं होगी। तो एक हैप्पी नो मोड भी हो सकता है जिसके अंदर पुरानी चीजें एक बार के लिए वंस फॉर ऑल बंद हो जाएंगी। अब बात करता हूं मीन राशि वालों के लिए हेल्थ की। सन 2026 में क्या होने वाला है। मीन राशि वालों के लिए सन 2026 की सबसे प्रमुख स्वास्थ्य चुनौती है भावना की। नहीं, लेडी की नहीं, लेकिन भावना की जो मन में आती है। लेकिन साथ साथ आएगी पैरों में सूजन, कुछ एडिक्शंस आ सकते हैं, नींद का भागना हो सकता है, मैं सबसे अच्छा बनना चाहता हूं, इस प्रकार की मानसिक जहर आपके दिमाग के अंदर घुस सकते हैं। मार्च, जुलाई और नवंबर ऊर्जा निकासी और पुनर्स्थापना यानी कि रिकंडीशन करने के महीने के रूप में आप इसको चिन्हित कर लीजिएगा। मीन राशि वालों के लिए 2026 की इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करता हूं। 17 फरवरी का जो सूर्य ग्रहण होने वाला है वो आपकी आंतरिक शक्ति मौन रूप से फिर से पुनर्जागृत कर देगा। किसी सपने या मेडिटेशन में संकेत मिलेगा कि आपको आगे क्या करना है। 2 मार्च जब पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा आपके आत्मिक द्वार खोल देगा। ये इस दिन कोई रैंडम मैसेज आ सकता है या कोई साइलेंट डाउनलोड हो सकता है जो आपको कोई दिव्य उत्तर दे देगा। ठीक है,
12 अगस्त जब सूर्य ग्रहण पड़ेगा, आपको किसी की आवश्यकता नहीं है, बल्कि स्वयं ही आपको स्पष्टता चाहिए होगी, आपको ऐसा फील होना आरंभ हो जाएगा। 25 नवंबर को राहु और केतु आपको एक ऐसी पास्ट लाइफ मेमोरी के सामने लाकर खड़ा कर देंगे कि आप अचंभित हो जाएंगे कि अच्छा ऐसा भी है, ऐसी बात भी है, ये होगा। तो मीन राशि वालों, आपके लिए सन 2026 का स्पिरिचुअल मैसेज क्या है? और वो स्पिरिचुअल मैसेज ये है कि कभी कभी दुनिया से कटना जरूरी होता है ताकि आत्मा से आप जुड़ सकें। 2026 आपके लिए अपने सोते हुए स्वप्न से जागकर दूसरे जीते हुए स्वप्न के अंदर प्रवेश करने का एक साल है। आपके लिए मंत्र क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ओम सोम सोमाय नमः। यह मंत्र आपकी भावनाओं को संतुलित कर देगा और अनकहे दुखों को भी ये दूर कर देगा। समझ गए आप? मीन राशि वालों, अब चर्चा करता हूं सन 2026 में करने वाली रेमेडीज यानी कि उपाय की। नोट कर लीजिएगा इसको, जनवरी से मार्च की है ये। हर सोमवार किसी पुराने बर्तन में पानी भरकर तुलसी या नदी में अर्पित कर दीजिएगा। उसमें थोड़ा सा केवड़ा या फिर गुलाब जल डाल दीजिएगा ताकि ये जल सिर्फ भौतिक नहीं, एक ऊर्जा भी लेकर आए आपके लिए। ठीक है? अप्रैल से जून की बात करता हूं। हर बार जब आप कंफ्यूजन के अंदर हो, अपनी हथेली पर नीली स्याही से शांति शांति लिख दीजिएगा। फिर आंखें बंद करके 9 बार गहरी सांसें ले लीजिएगा। सारी की सारी कंफ्यूजन समाप्त हो जाएगी। ठीक है? तूफान समाप्त हो जाएगा इससे। जुलाई से लेकर सितंबर की बात करता हूं। हर एकादशी अपने सपनों को लिखें, चाहे वो अर्थहीन ही आपको लगे। 3 सपनों में से एक भविष्यवाणी होगी। यह शाब्दिक नहीं होगी बल्कि प्रतीकात्मक होगी। अक्टूबर से दिसंबर की बात करता हूं। किसी गायब हो चुके व्यक्ति, कोई पुराना मित्र, रिश्ता या गुरु के लिए एक दीपक जला दीजिएगा। यह आपके अधूरे बंधनों की एक आत्मिक विदाई का सशक्त उपाय होता है। 2026 मीन राशि वालों के लिए भीतर उतरने का, बहने का और निखरने का एक ब्रह्म वर्ष है। जो इस महासागर में खुद को खो देगा, वही वहां से मोती लेकर लौटेगा। 2026 राशि चक्र की पहली यात्रा का अंत तो है, पर अभी बहुत कुछ बाकी है। तो आपने जाना कैसे 2026 ग्रहों की चाल में छुपा है। हर राशि एक नया अध्याय है। किसी राशि के जीवन में अवसर झरने की तरह बरसेंगे और किसे तप कर चट्टानों से गुजरना होगा। आपने महसूस किया कि राजयोग, ग्रहण और दुर्लभ संयोग आपके भाग्य के द्वार को आकर दस्तक देते ही देते हैं। यह सिर्फ शुरुआत है, यह तो ज्योतिष का पहला दृश्य है। अब अगली यात्रा में हम प्रवेश करेंगे उन रास्तों पर जहां राशियां मौन हो जाती हैं लेकिन आत्मा बोल पड़ती है। वहां जहां सपनों के दरवाजे खुलते हैं और पूर्वज संदेश भेजना आरंभ कर देते हैं और हर पीढ़ी अपने साथ कोई ऋण या वरदान लेकर साथ साथ आई होती है। यदि आपने ये पूरा का पूरा देखा हो और आपके मन में कोई बात हो, कोई संदेह हो, कुछ चीज आपको पूछनी हो, तो भाई नीचे कमेंट बॉक्स है, उसके अंदर आप अपनी बात विस्तृत रूप से लिख सकते हैं। इसका उत्तर मैं स्वयं ही दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा सन 2026 में। नमस्कार।